हमारी प्रश्नावली 13.1 चलेगी ना। देखो 13.1 में पहला वाला सवाल क्या करा। ओ भैया किताब यहाँ रख लेने, विद्यार्थी भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, क्लास में तो ये बैठे, फिर थोड़ा इंगे मिलो, ओ थोड़े भैया इंगे मिलो सारे। देखो दो घन जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना दे रखा, 64 सेंटीमीटर की क्यूब है, के संलग्न फलकों से मिलाकर एक ठोस क्या बनाया जाता है भैया, एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्या कहा इसने, हमें दो घन है, क्या हमारे पास दो घन है। अब दोनों घनों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का क्या ज्ञात करो भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कैसे है, इंगे आ जाओ क्वेश्चन की भैया, बोर्ड की तरफ ध्यान दो अपना। हमारे पास दो घन है इस तरह से, चलो थोड़े थोड़े बड़े घन बना ले। देखो भैया हमारे पास क्या, हमारे ये दो घन है। पहले क्या भैया, अभी हमें सबसे पहले दो घनों पे ध्यान देना। क्या देना हमें, दो घन है हमारे, एक घन ये रहा, प्लस में यही इसके साथ में क्या दे रखा, एक घन और दे रखा, साथ में एक घन क्या कर रखा भैया, एक घन और दे रखा। देखो आमिर ये तो दो घन है। अब इन दोनों घनों को जोड़ने के बाद में उसने क्या बना दिया, एक तीसरा उसने बना दिया क्या, एक क्या बना दिया भैया उसने, एक क्या बना दिया भैया, बाद में बना लियो, पहले समझ लो इसे। क्या बना दिया उसने, एक घनाभ बना दिया। अब सबसे पहले मैं एक चीज का ध्यान रखना कि उसने हमें सिर्फ क्वेश्चन में एक चीज दे रखी। क्या दे रखी, उसने दे रखा कि क्वेश्चन में कि जो हमारे घन है ना, प्रत्येक घन का आयतन कितना दे रखा, 64 सेंटीमीटर की आयतन की क्यूब। तो लिखेंगे भैया दिया है हमें, क्या दिया है, दिया है घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा हमें, कितना दे रखा, 64 सेंटीमीटर की क्यूब। अब हमें एक चीज को अच्छी तरीके से जाना है। क्या जाना है, हमें पता है जो घन का आयतन, ऐसे लिखो, हम जानते हैं, हम क्या जाना है, हम जाना है भैया कि घन का आयतन, घन का आयतन जो रह रहा है वो क्या रहा है, वो रह रहा है भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब तो रह रहा है घन का आयतन, ए हमारा भुजा तो रह रहा है, क्या था, ऐसे लिख लो, क्या लिख लो भैया, या भुजा की क्यूब, कोई सा भी लिख लो, यानी दोनों की बात एक ही है। अब भैया उसने जबकि घन का आयतन हमें क्या दे दिया, उसने घन का आयतन पहले दे दिया, क्या दे दिया, घन का आयतन दे दिया 64, और हमें पता है कि घन का आयतन क्या रहा है, भुजा की क्यूब रहा है। तो नो बताओ मैं 64 को इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 4 की क्यूब बराबर a की क्यूब। अब तुम कहोगे भैया 4 की क्यूब कैसे आ गया, 4 के ऊपर 3 कैसे आ गया, देखो 4 गुना 4 गुना 4, ऐसे लिख लूँ मैं, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो मैं इन तीनों की जगह एक ही बार 4 की क्यूब लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं, लिख लूँ इन तीनों की जगह भैया 4 की क्यूब, एक 4 की क्यूब लिख सकता हूँ भैया। 4 का 64 बराबर 4 की क्यूब, और भैया एक ही जो a है वो ऐसी का ऐसी। नू बताओ इसकी 3 की घात से इसकी 3 की घात क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो हमें पता चला कि a बराबर कितना आ गया हमारा, 4। a बराबर कितना आ गया, 4। यानी अगर हम बात करें इस घन की लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी कितनी है हमारी, a, यानी a है, तो हम इसे a को कितना मानेंगे, 4 होगा। तो डायरेक्ट मैं 4 ही लिख लूँ, फिर मैं डायरेक्ट में 4 ही लिख दूँ, u भी 4 होगी, u भी 4 होगी और u भी 4 होगी। इस तरह से u भी 4 होगा, इसका u भी 4 होगी, और u भी क्या होगी भैया हमारी 4। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी भैया इसकी 4, लंबाई चौड़ाई क्या होगी 4 होगी। लेकिन हमें एक चीज का पता चला, अभी एक नई चीज का और पता चला। क्या पता चला भैया हमें, नई चीज का हमें पता चला कि भैया जो हमारा घन, जो हमें दो घनों को जोड़ने में हमने क्या बनाया, एक घनाभ। तो भैया एक घन होगा तो इसकी भी 4 होगी और इसकी भी 4 होगी, होगी नहीं होगी। लेकिन जब इस घन की भी ऊंचाई 4 है तो इस वाले की भी घन की ऊंचाई भी कितनी होगी, 4 ही होगी, नहीं होगी। जब भैया इसकी चौड़ाई 4 है तो इसकी भी, बताओ इसकी ऊंचाई 4 है तो इसकी भी ऊंचाई 4 होगी नहीं होगी। बस फर्क किससे पड़ेगा, लंबाई पे फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि देखो
सपोज करो एक मार्कर है, ये मार्कर 4 मीटर का है, लेकिन इसके साथ में अगर मैं दूसरा मार्कर जोड़ूं तो कितना होगा? 8 का हो जाएगा। लेकिन भैया इसकी भी चौड़ा, इससे इसकी ऊंचाई समान रहेगी नहीं रहेगी? ये भी समान रहेगी नहीं रहेगी? तो बस किस चीज का फर्क पड़ता है हमारा? सिर्फ लंबाई का ही फर्क पड़ता है। तो हम इधर लिख रहे भैया, अब देखो घनाभ की क्या भैया हमारी? घनाभ की लंबाई। लंबाई को ऐसा प्रतिशत करें हम L से। घनाभ की ऊंचाई लिख लो, चलो घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई को ऐसे प्रतिशत करें S से। और भैया घनाभ की चौड़ाई, क्या चौड़ाई, चौड़ाई का ऐसा प्रतिशत करें हम 20 है। हमारी लंबाई तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि लंबाई क्या होगी? 2 घन मिल गए 4, 4 कितने होंगे हमारे? 8 होंगे नहीं होंगे? ये कितनी होगी भैया? 4। और ये भी कितनी होगी हमारी? 4 4 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक बार और समझो कि हमें जब 2 घनों को जोड़ेंगे तो खाली उनकी लंबाई में फर्क पड़ेगा, ना तो उनकी चौड़ाई पर ना उनकी ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर U 4 है, अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिला के लाऊं तो भैया जो ये भी 4 थी ये भी 4 रहेगी, लेकिन ये 4 4 मिलकर क्या हो जाएगी हमारी? 8 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो भैया घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतनी रहेगी। अब उसने क्या पूछा था हमसे सवाल में? उसने कही है कि भैया हमारा प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भैया कौन बताएगा? घनाभ के फॉर्मूला जो रहेगा भैया 2LB BH प्लस HL, ये वाला फॉर्मूला तो हमारा। देखो रखो 2 का 2 ऐसी का ऐसी। L का मान कितना है? 8 गुना B का मान कितना है? 4 प्लस B का मान कितना है? 4। H का मान कितना है? 4। H का मान कितना भैया? 4। और L का मान कितना है? 8। भैया 2 8 चौक कितना होगा हमारा? 32। 4 चौक कितना होगा हमारा? 16। 8 चौक कितना होगा भैया हमारा? 32। 32 32 कितना हो जाएगा हमारा? 64। और 64 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा? 16 और भैया 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। तो मैं लिखूं कि 2 गुना 80 लिख सकता हूँ मैं भैया ऐसा करके? भाई पहले हम इसे हल करेंगे तो मैं इसकी जगह 80 ला सकता हूँ ना ला सकता हूँ? अब 2 की गुना 80 में करो, 80 दूनी कितना होगा? 160 क्या आ जाएगा भैया हमारा? आंसर आ जाएगा। अब एक बिल्कुल सवाल को दोबारा अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझ लो। देखो क्या कही उसने, कही कि हमारे पास 2 घन है। क्या है हमारे पास? 2 घन है, और जितना घन यू होगा उतना ही घन क्या? दोनों घन बिल्कुल समान आकृति के, समान वजन के, दोनों का आयतन क्या हमारा? बराबर है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद में एक घनाभ बना दिया। क्या बना दिया? अब भैया ये दोनों घन है, मैं इन्हें ऐसा करके मिलाकर ला कर रख दूं तो एक घनाभ बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लेकिन घनाभ बन गया हमारा। तो हमें पता कि जो हमें घन का आयतन दे रखा था, कितना दे रखा था? 64 सेंटीमीटर की क्यूब। हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर, घन का आयतन को हम क्या बोल रहे हैं? क्या तो a का स्क्वायर कह दो या भुजा की क्यूब कह दो, क्या तो a की क्यूब कह दो या भुजा की क्यूब कह दो। तो भैया हम, लेकिन घन का आयतन तो उसने पहले दे रखा था। कितना दे रखा था? 64। और हम जाने कि हम घन का आयतन क्या हुआ? भुजा की क्यूब। तो हम इतना का इतना ही रख देंगे। फिर भैया हमें पता कि हम 64 को लिख सकते हैं 4 की क्यूब 3। क्यों लिखेंगे 4 की क्यूब 3? क्योंकि जब हम 64 को तोड़ेंगे 4 चौक 16, 16 चौक का 64, इस तरह हुआ है। 4 चौक 16, 16 4 चौक 16, 16 चौक का कितना होगा? 64। 64 यानी 64 का मतलब है कि 4 की क्यूब में लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 1 2 3, तो 4 के ऊपर 3 घात लगा सकता हूँ ना लगा सकता हूँ। अभी हमने पढ़ाई कि अगर कहीं 9 गुना 9 लिख रहा हो तो कितना लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर लिखा जाएगा ना लिखा जाएगा। अगर कहीं ऐसे लिखो कि भैया हमारा 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 लिखा तो मैं 8 की पावर 4 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो भैया इसी तरह से मैंने कितना लिखा? 4 की क्यूब 3 कर दिया। अब इसकी क्यूब से इसकी क्यूब क्या हो जाएगी हमारी? तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 4। हम समझ गए कि a बराबर 4, यानी इस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगा सब क्या प्रत्येक भुजा कितनी होगी हमारी? 4 4 होगी। तो भैया जब मैंने ना दोनों घनों को जोड़ा तो एक हमारा क्या बन गया? घनाभ बन गया। अब भैया इसकी भी ऊंचाई इतनी रहेगी 4 रहेगी, चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 4 रहेगी, लेकिन लंबाई तो बढ़ जाएगी। 4 इस वाले की होगी, 4 इस वाले की, तो 8 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब इसकी लंबाई कितनी होगी? 8। हमने लिखा कि घनाभ की लंबाई 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हम बताएं घन की ऊंचाई 4 रहेगी, घन की चौड़ाई भी कितनी रहेगी हमारी? 4 रहेगी। इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। इसका फॉर्मूला 2LB BH प्लस HL। हम बता कि L का मान कितना है? 8। इनके बीच में कोई निशान ना तो गुना होगी नहीं होगी? गुना 4 प्लस B का मान कितना है? 4 और H का मान कितना है हमारा? 4 गुना 4 प्लस 4, H का मान 4 और L का मान कितना है? 8। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 64 को जब 16 को जोड़ेंगे कितना होगा भैया? 80। और भैया जब ये बाहर है ब्रैकेट के बाहर तो इसमें क्या होगी? ब्रैकेट से बाहर आएगा तो गुना हो जाएगी 8 की, यानी 80 गुना 2 में करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 160 आएगा नहीं आएगा? आ गया भैया समझ में? उतार लो जल्दी से।
सब चीज़ बनाओ जैसे बने हुए हैं। भैया सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में मैं दे रखे थे। देखो सवाल को पहले समझो। देखो सवाल क्या कहना चाह रहा, किताब में देखो कह रहा है कि दो घन दे रखे जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। बता कि घन का आयतन कितना दे रखा, 64 सेंटीमीटर की क्यूब दे रखा। अब क्या कह रखा कि इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों के फलकों को मिलाकर, देखो एक फलक हो रहा है, एक फलक हो रहा है, दोनों फलकों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है। अब इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें पता कि जब भी दो घन एक साथ मिलेंगे क्या होगा, जब भी दो घन एक साथ मिलेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें घनाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी ये भी हमारा घन है, ये भी क्या हमारा भैया घन है, ये भी हमारा क्या है घन, और हमें क्या मिलेगा इससे हमें मिल जाएगा घनाभ। तो हम क्या समझे, जब भी दो ठोसों को मिलाया जाता है, दो ठोस घन को मिलाया जाता है, एक घनाभ का निर्माण हो जाता है। उसने घन का आयतन दे रखा था 64 सेंटीमीटर की क्यूब। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर 64 दे रखा, लेकिन घन का आयतन क्या रहा है हमारा, भुजा का एक क्यूब रहा है। तो हमें पता कि 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की क्यूब, और ये एक ही क्यूब ऐसी का ऐसी रहेगा। अब क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगी भैया हमारी, कैंसिल हो जाएगी। तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। हमें पता कि घन की सारी भुजाएं क्या रहेगा भैया हमारी बराबर रहे। घन की जो हमारी घन की चारों भुजाएं क्या रहे हमारी, यू बी ए सारी क्या रहेंगी हमारी a रहेंगी। तो जब हम घन को दो घनों को मिलाएंगे तो 4 4 कितनी हो जाएगी, लंबाई 8 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भैया। ऊंचाई और चौड़ाई क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, नहीं रहेगी। तो हम जाना है कि जो घन की लंबाई है 4 + 4 8 हो जाएगी। हम बता घन की ऊंचाई h बराबर 4 रहेगी और घन की चौड़ाई भी कितनी रहेगी 4। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दो गुना लंबाई LB + BH + HL रहे है भैया। इनके मान रखे 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, जोड़ा टोटल 80, और 80 को तो दो में करें कितना आएगा हमारा 160 आएगा। बताओ भैया किसी को कुछ समझाना इसमें, यहाँ ये फॉर्मूले भैया भैया 2 गुना, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। हाँ ये हर उसमें सवाल में रखा जाएगा, मिटो दो इसे। अब अगला वाला सवाल देखो क्या है, ओ आमिर बाबू चुप हो जाओ। देखो अब क्या कही है उसने, कही है देखो सवाल को समझो। कह रहा कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। क्या कही उसने, कोई बर्तन है, वो बर्तन का मतलब ऐसे समझ लो जैसा कटोरा रहा है, और खोखले अर्धगोले के आकार का। तो नहीं बताओ जो कटोरा रहे हमारा कटोरा ए ऐसी तरह है, ए ऐसी तरह है कटोरा। अभी खोखले गोले का आकार का है ना, है यानी खोखले गोले के आकार का है कटोरा ना है भैया। अब उसने क्या कही है, उसने कही है अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा। क्या रखा भैया इसके ऊपर, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दो, ए ऐसा करके। ए भैया मैंने एक इसके ऊपर क्या रख दिया, बेलन रख दिया। क्या रख दिया, खोखला बेलन रख दिया। अब भैया खोखला बेलन मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब ये एक क्या बन गया हमारा, एक तरह से बर्तन बन गया, बीकर सा बन गया है नहीं, जैसे हम लैब में प्रैक्टिकल करें। अब उसने क्या कही है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन गोले का व्यास, जो अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा। देखो एक चीज का समझो भैया आमिर, एक चीज को समझो। देखो अगर कोई मैं ऐसा गोला लेता हूँ, क्या लेता हूँ ऐसा गोला लूंगा, तो जो पूरा का पूरा ऐसे लेके यहाँ तक की जो ये रहेगा ना, यू कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारा, यू कहलाएगा व्यास। लेकिन अगर मैं यही दूसरा गोला लूँ तो दूसरा गोले का मतलब है कि यहाँ तक का जो यहाँ तक का कहलाएगा, क्या कहलाएगी हमारी त्रिज्या कहलाएगी। तो उसने क्या कही, देखो अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा उसने, उस अर्धगोले का व्यास देखो यहाँ से लेके सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी टोटल कितना दे रखा है, 14। तो अगर मैं इसे आधे की बात करूँ यहाँ से तक कितना होगा भैया, 7 होगा नहीं होगा, वो 7 होगा नहीं होगा। त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, ओ भैया इधर देख ले यार, हाथ जुड़वा ले, पैर पकड़वा ले, इधर देख ले, त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब क्या करा, इस बर्तन पात की कुल लंबाई हिस्से लेके, जो बर्तन बना है हिस्से लेके यहाँ तक की जो लंबाई, यानी h बराबर कितनी दे रखी भी हमें, h बराबर दे रखी 13 सेंटीमीटर। इस ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी दे रखी 13। भाई हिस्से लेके यहाँ तक की ऊंचाई होगी नहीं होगी, ऊंचाई कितनी दे रखी 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी यू वाला बर्तन और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ज्ञात करना है हमें। तो अब एक चीज का ध्यान रखियो, जैसा अगर जो गोला इसके ऊपर रखा है तो इसकी भी त्रिज्या यू नहीं, इसका भी व्यास कितना होगा भैया हमारा, जितना दे रखा ना r बराबर कितना होगा, यू भी 7 ही होगा। और भैया ये भी, ये कितना होगा, अगर ये 7 है तो ये वाला भी कितना होगा हमारा 7 ही होगा। अब देखो हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें जो जो दे रखा ना वो लिख लो। हमें दिया है हमें क्या दिया है, हमें अर्धगोले
व्यास लिखूं मैं, अर्धगोले की त्रिज्या लिख लूं। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी? 7 सेंटीमीटर लिख लूं भैया ना, लिख लूं मैं इस तरह से। अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी दे रखी है भैया हमारी? 13 तो पूरी की पूरी है भैया। अर्धगोले की तो अर्धगोले के हिस्से लेके तक की कितनी है भैया? 7 सेंटीमीटर तो होगी नहीं होगी। इसी तरह से भैया हमारा जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है भैया? बेलन की त्रिज्या भी तो 7 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी। अब भैया ध्यान रखना, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं बेलन की ऊंचाई पूछूं तुमसे, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई होगी 13 ना। टोटल ऐसे लेके यहाँ तक तो 13 है, लेकिन इसकी अगर मैं बेलन में से अगर मैं उसकी गोले की घटा दूं तो आ जाएगी ना, आ जाएगी? -6 तो बराबर 6 7 है 7 बराबर कितनी आएगी भैया? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कैसे निकली? सारी की सारी ये लॉजिक वाले सवाल हैं, ध्यान देखो। देखो सबसे पहले जो हमें दे रखा था, जो दे रखा ना वो क्या करो, सबसे पहले लिख लो। हमें एक बेलन दिया, पहले सबसे पहले कही कि एक अर्धगोला दे रखा, अर्धगोला हमने बना लिया, कोई दिक्कत किसी को? उसने कही कि अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा, हमने एक खोखला बेलन भी ला कर रख लिया। कल मैंने बेलन का चित्र बनाया था, ऐसे तो बनाता ना बनाता। उसने कही कि जो भैया हमारा गोला है ना, अर्धगोला, उसका व्यास पूरा 14 सेंटीमीटर दे रखा। तो हमने एक आइडिया लगाया कि जब हमारा व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या तो आधी रहे, तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी? त्रिज्या मैंने 7 सेंटीमीटर मान ली। अब ध्यान रखना, जब हमारी बेलन की उसकी अर्धगोले की बात होती है, त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो जाएगी? दोनों में उसकी समान हो जाएगा। अगर ये 7 है तो फिर ये भी क्या हो जाएगी हमारी? 7 ही हो जाएगी। लेकिन अब तुम कहोगे भैया कि मैं, अब ध्यान रखना, जब इसकी त्रिज्या 7 है तो ऊपर वाले की भी त्रिज्या क्या होगी? 7 होगी, क्योंकि इस तरह से है जैसे गिलास, अगर गिलास बीच में से जैसा रहेगा ऊपर से भी ऐसी, यानी इसी तरह से रहेगा, तो भैया यहाँ की भी क्या होगी? इसकी 7 ही होगी। अब तुम कह दो कि भैया जब गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 7, त्रिज्या भी 7 और यानी ऊंचाई भी 7 है, तो इसकी भी तो 7 होनी चाहिए। 7 नहीं हो सकती, क्योंकि जो बेलन है, बेलन क्या है? बेलन हमारा काफी ज्यादा हद तक लंबा हो जावे, नहीं हो जाता? वो बेलन तो लंबा रहता नहीं रहता। तो अर्धगोला देखो, गोला तो एक इस तरह से बन जावे, अगर इसे आधा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वह जो बेलन है, बेलन को तो कितना बड़ा बना लो तुम ऐसे करके, तो बेलन तो ज्यादा बड़ा बन जावे ना, बन जाता। तो भैया मैंने निकाला, जो हमें दे रखा, मैंने लिखा अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की ऊंचाई, अब हमें बता कि जब त्रिज्या 7 है तो ऊंचाई भी कितनी होगी? 7 ही होगी। अब बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी? 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई भी तो हमें पता होनी चाहिए। बेलन की ऊंचाई हिस्से लेके हद तक की, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, हिस्से लेके हद तक की ऊंचाई कितनी आएगी भैया? इसकी 6 आएगी नहीं आएगी? कैसे पता चला हमें? क्योंकि टोटल ऊंचाई दे रखी है हमारी 13 है, और अगर मैं बेलन की ऊंचाई उसकी अगर मैं इसकी क्या है गोले की ऊंचाई में से अगर मैं इसकी ऊंचाई घटा दूं तो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? और टोटल तो 13 है, और 13 से मैं 7 निकाल दूं तो 6 तो बचेगी हमारी। इसकी कितनी आ जाएगी? बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी हमारी? 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे क्या पूछा था उसने कही है कि इन बर्तनों के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या पूछ रहा हमसे? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है? देखो इधर निकाल रहा हूं मैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पता, अगर हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो हमें गोले का भी निकालना पड़ेगा और बेलन का भी निकालना पड़ेगा। तो हमें कैसे निकलेगा? पहले लिखो अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भैया तुम मुझे बताओगे फॉर्मूला क्या रहा है? जो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहा है वो रहा है 2πr²। क्या रहा है? 2πr²। प्लस का मतलब क्या? 2πrh। बेलन का क्या रहा है? 2πrh। देखो एक बार आमिर इधर आ जाओ। अगर हमें पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्योंकि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, तो हमें इसका गोले का तो अलग निकालना पड़ेगा और बेलन का क्या निकालना पड़ेगा भैया? हमें अलग निकालना पड़ेगा। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या चीज आ रही? देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है। तो जो कॉमन चीज आ रही मैं अलग एक तरफ रख लूँ, मैं से लिख लूँ कि 2 अलग लिख सकता हूँ, पाई अलग लिख सकता हूँ और आर अलग लिख सकता हूँ। अब इससे क्या बचा हमारा? एक तो आर बचा और इससे क्या बचा हमारा? एच बताओ भैया कोई दिक्कत किसी को? जब भैया आर 2 है तो एक तो लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। देखो आमिर भैया 2 के 2 लिख लूँ मैं। पाई का मान कितना रख सकते हैं हम? 22/7। सवाल में देखो एक चीज ऊपर मेंशन कर रखी, क्या इसने? जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान कितना रखना हमें? 22/7 ही हमें रखना पड़ेगा।
तो देखो भैया 22/7, आर का मान कितना भैया हमारा, आर का मान कितना दे रखा 7, और भैया आर का मान 7 हो गया, फिर आर का मान 7 है और प्लस एच का मान कितना दे रखा, एच का मान कितना दे रखा 6, आर कितना दे रखा 6, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना होगा 7 और 6 कितना होगा भैया हमारा, कितना होगा 7 और 6, सॉरी 7 और 6 13 ही तो होगा भैया, 11 का होगा। देखो भैया 44 की गुना अब इसमें कर लो, जब 44 की गुना इसमें करेंगे तो 572 सेंटीमीटर क्या आएगा भैया हमारा स्क्वायर आएगा। अब एक बार सवाल को दोबारा समझ लो क्या क्या सवाल है। देखो एक बेलन लियो, सॉरी पहले एक अर्धगोला लेना, क्या लेना हमें अर्धगोला लेना, और अर्धगोले के ऊपर क्या रखना हमें एक बेलन रखना। उसने दे रखा कि अर्धगोले का पूरा हिस्सा लेके हद तक का व्यास कितना दे रखा 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता कि अगर हमारा व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी त्रिज्या कितनी होगी 7 हो। भैया जब इसकी 7 है तो ऊपर वाले की भी क्या हो जाएगी हमारी 7। अब भैया हमें पता है कि टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी 13। अब हमारी अगर अर्धगोले की 7 है तो बेलन की कितनी बचेगी 6 बचेगी, नहीं बचेगी। अब अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की ऊंचाई h बराबर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी भैया 6 सेंटीमीटर। अब उसने कही है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि पूरा बर्तन है, इसके अंदर कितनी हम सब्जी यानी जो भी चीज कुछ भी रखे हैं, पानी वानी जो भी रख सकते हैं उसे ज्ञात करो। तो हमें पता कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई r स्क्वायर, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h रहा है। अब दो तरीके थे सवाल करने के, क्या तो पहले 2 रखते फिर पाई का मान रखते फिर r का मान रखते, फिर इनके भैया इसका मान दोनों के मान अलग अलग निकाल लो, फिर दोनों क्या करो जोड़ो। या फिर एक आसान तरीका कि जो कॉमन हो से क्या कर लो कॉमन ले लो, 2 है 2 ले लिया, पाई है यहाँ 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 ले लिया, पाई यहाँ भी पाई ले लिया, r एक यहाँ भी है और यहाँ भी है तो मैंने r भी ले लिया। अब हमारा ऐसे यहाँ से 2 पाई r तो आगे, लेकिन भी r बचा तो r रखो ना अंदर रखो मैं यहाँ ऐसा भैया सब चीज आ गई। ऐसे h बता मैंने h रख लिया नहीं रख लिया अंदर। अब 2 का 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दे रखा भैया 7 दे रखा, तो r का मान कितना हो गया 7 हो गया। भैया अंदर भी r का मान 7 और प्लस h का मान कितना दे रखा, h का मान देखो कितना दे रखा 6 रख लिया। 7 से 7 क्या हो गया हमारा, जब 22 की गुना 2 में करी कितना हो गया 44, 6 7 को जोड़ा कितना हो गया 13। जब इन्हें ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे तो दोनों आपस में क्या करने पड़ेंगे हमें गुना। तो जब 44 की देखो 13 चौका 52 को 2 का हासिल लगे कितने 5, 13 चौका 52 और 5 कितने हो गए 57, तो 572 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बताओ भैया समझ में आया नहीं आए। घर जाके इन सवाल का अच्छी तरीके से रिवाइज करके आइए। खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है शंकु। तो पहले एक शंकु बना लो हम, देखो एक शंकु बनाएंगे हम ऐसा करके भैया। शंकु मैंने तो बना के दिखा था उस दिन। शंकु कैसा रहेगा ए शंकु भैया ए डोकर की टोपी। शंकु इस तरह का रहेगा नहीं रहता। और इस शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी, त्रिज्या का मतलब है हस्त से लेकर हद तक की दूरी दे रखी, उसने कितनी दे रखी 3.5। यानी हमें जो त्रिज्या है कितनी है भैया, त्रिज्या r बराबर कितनी है 3.5 दे रखी। अब भैया हमें पता पहले शंकु को अच्छे से बना लो। हमें पता है कि ये तो ऊंचाई रहे, ऊंचाई का मतलब क्या रहा हमारा h रहे, और ये क्या रहा भैया हमारा l रहे, l का मतलब त्रिज्या को चाहिए। अभी हमें ना तो ऊंचाई दे रखी ना हमें त्रिज्या को चाहिए दे रखी, बस एक चीज दे रखी, क्या दे रखी शंकु की त्रिज्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है कि उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है, नहीं इसके नीचे सेम टू सेम इतनी त्रिज्या वाला क्या रखा हुआ एक अर्धगोला, क्या रखा हुआ ए अर्धगोला रखा हुआ। क्या है यू अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी दे रखी भैया 15 सेंटीमीटर। नहीं तो क्या कही उसने कही है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, नहीं जितनी त्रिज्या इसकी है इतनी त्रिज्या क्या होगी भैया गोले की होगी। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, यू तो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की गोले की त्रिज्या कितनी है 3.5। गोले की त्रिज्या भी कितनी होगी भैया r बराबर कितना होगा 3.5। तो अगर मैं पूछूं गोले की ऊंचाई कितनी होगी मुझे बताएगा कोई। बेवकूफो क्या नाम लिख रहे हैं व्यास वाला है इस पर खेल, तो इसलिए इसकी भी त्रिज्या ऊंचाई भी 3.5 ही होगी नहीं होगी। कैसा है कल एक सवाल था हमने करा था, हमने बताया था जो गोले की त्रिज्या होती है क्या रहेगी उसकी ऊंचाई भी रहेगी नहीं रहेगी। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी भैया हमारी, यानी ऐसे लेकर तक की ऊंचाई भी कितनी रहेगी 3.5। लेकिन उसने एक चीज कही, क्या कही उसने कही है कि संपूर्ण जो खिलौना है ऐसे लेकर तक कोई तो खिलौना बनेगा, इसकी पूरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने 15.5।
15.5 सेंटीमीटर। भाई हमें पूरे खिलौने की तो ऊंचाई का पता, लेकिन हमें शंकु की ऊंचाई का ना पता, तो शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं हम। कैसे निकलेगी? हमें पता है कि जब गोले की ऊंचाई 3.5 है तो गोले की 15.5 में 3.5 घटा तो किसकी ऊंचाई आ जाएगी हमारी? शंकु की ऊंचाई निकल कर आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो भैया मैं लिख लूँ शंकु की ऊंचाई, लिख लूँ कि शंकु की, ओ बाबू शंकु की ऊंचाई h का मान कितना होगा? हमें पता है कि अगर हम 15.5 में से कितना घटा दें, 3.5 घटा दें तो उत्तर निकल कर, यानी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। घटाओ कितना होगा? 5 में से 5 गए कितनी बची? 0। और भैया 15 में से 3 गए कितने बचे? 12.0, यानी कितनी आ गई शंकु की ऊंचाई? कितनी आ गई? 0 लिखो ना लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी मतलब नहीं होता। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी? 12। अब हमें 2-3 चीज का पता चल गया। क्या पता चल गया? हमें शंकु की, हमें क्या नाम लिखना है? शंकु की ऊंचाई पता चल गई, शंकु की त्रिज्या पता चल गई, लेकिन शंकु क्या रहेगी हमारी भैया? शंकु की क्या रहेगी हमारी? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई रहेगी। अब बताओ त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला क्या लगाया था मैंने? देखो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, देखो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का जो फॉर्मूला भैया L बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला भी हमारा त्रिज्या ऊंचाई का। लगा ले फॉर्मूला, देखो L बराबर ऐसी, h का मान कितना हमारा? 12 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना दे रखा? r का मान 3.5 प्लस 3.5 का स्क्वायर। भैया L बराबर ऐसी, 12 का वर्ग कितना रहे? 12 का वर्ग 144 रहे। जब मैंने तुम्हारी क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने तुम्हें 1 से लेकर 20 तक वर्ग लिखवाए थे, 30 तक लिखवाए थे, बल्कि 12 का वर्ग कितना रहे? 144। अब भैया 3.5 का वर्ग कैसे निकलेगा? मैं बताऊंगा 3.5 का वर्ग कैसे निकलेगा। हमें पता है कि 3.5 को हम कैसे लिख सके। देखो 3.5 को मैं 35 लिख लो अभी, और 35 का डायरेक्ट वर्ग निकाल लो। क्या निकाल लो? 35 का वर्ग। अब देखो किसी भी चीज का वर्ग निकालने का मतलब है कि संख्या कितनी बार लिखी हुई है हमारी? ये 2 बार। 35 गुना 35, क्या तो 35 की आपस में गुना कर लो, या कैसे निकाल लो? देखो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना रहे? 9, तो 9 को मैं 0 लिखूंगा, कितना लिखूंगा? 0। 5 का वर्ग कितना रहे? 25, तो इसे मैं कितना लिखूंगा? 25 लिखूंगा। 3 पंजे कितना रहे? 15, 15 दूनी कितना होगा? 30, 5 2 9 3 12, यानी 1225 आएगा। कितना आएगा? 1225। और भैया अगर कोई नहीं कहा भैया हम तो ना मानते, तुम तो झूठ बोल रहे, तो लो भैया मैं निकाल के दिखा रहा। 5 पंजे 25 को 5 का हासिल लगे 2, 5 दिया 15 2 17, 3 पंजे 15 को 5 का हासिल लगा 1, 3 दिया 9 और 1 10, 5 7 और 5 12, 1 और 1 2, 1 का 1, तो 12 25 आया ना भैया। चाहे तो गुना करके निकाल लो, ऐसे निकाल लो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 12 25, लेकिन 12 25 तो हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कितना है हमारा यो 3.5। तो ध्यान रखना, जब भी हम अगर ऐसा वर्ग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले इसके बीच में क्या लगा लेंगे? 0.5 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0.5 लगा देंगे। अब भैया इसे जोड़ लो टोटल को पहले। L बराबर कितना होगा? 144 में कितना जोड़ना भैया? 12.25। मैंने बताया था कि अगर ऐसा 5 के 5 2 के 2 पॉइंट 4 और 2 6 4 और 1 5 और 1 का 1, तो कितना आ गया? 156.25। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 156.25। अब भैया एक काम करो, इस पॉइंट को हटाओ। जैसे पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है इतनी नीचे क्या आती है हमारी? 0 आएगी। तो भैया अब इसे पहले इसे ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे। देखो कैसे बाहर निकलेगा। 15 को काटो। हमें पता है कि सबसे पहले हम 2 से काटना शुरू करते हैं, लेकिन 2 से तो कटने का नहीं, क्योंकि जो 2 से कटेगा उसके अंत में 0, और उसके अंत में कितना होगा? जो संख्या 2 से कटेगी उसके अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो भैया इसके अंत में कितना रहा? 5। फिर 3 से काटेंगे हम, इसे डायरेक्ट कितने से काट लें? 5 से कटेगी। 5 दिया 5 एकम 1 बचेगा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो भैया, 5 छंग 1 बचा, 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर कितना बचा? 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो, 5 चकम 5 दूनी 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो, 5 दूनी 5 एकम, देख लो 5 दूनी सॉरी
5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25। मैंने गलत कर दिया तो खुद भी करे। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे बेवकूफ़ो 5 5 5 1 आएगा। तो मैं तो यानी जैसा मैं कहूँ ऐसे करो जाओगे। देखो 1 2 3, इधर देखो हमारे 3 पेयर बने 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3, 6 पेयर बने 2 2 4 2 6। अब ध्यान रखना भैया ब्रैकेट और इसके बटे में कितना है 100, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 10, ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अब यहाँ आओ, अब असली खेल ऐसे शुरू होता है। हमें पता कि अगर कोई हमारी ब्रैकेट में संख्या हो तो उसे तोड़ के पहले ऐसे ही बना लो। अब ऐसे बनाते रहो और ऐसे बनाने के बाद में जिस संख्या के 2 पेयर बनते रहे उसे बाहर निकालते रहो। L बराबर 1 5 बाहर आ जाएगा, एक पेयर बन गया नहीं बनेगा। एक दूसरा पेयर बनाओ गुना दूसरा पेयर गुना तीसरा पेयर बटे 10, 10 का एक पेयर बन जाएगा तो 10 आ जाएगा, नीचे ना आ जाएगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना होगा तो 125 बटे 10। तो L बराबर मैं लिख सकता हूँ कि 12.5 आएगा, नहीं आएगा भी हमारा मान 12.5 कैसा है कोई बताएगा मुझे? हमें पता कि अगर हम 125 में 10 का भाग देंगे तो 12.5 बार कटेगा। अन्य जितनी नीचे जीरो इतने स्थान पे पॉइंट लगा दो, नीचे कितनी जीरो 1, तो एक स्थान पे पॉइंट लगा दो। 5 से आगे जाकर कहाँ पॉइंट लगा दो तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया एल का मान कितना आ गया 12.5। अब एक बार दोबारा समझो, अभी सवाल हुआ ना, अभी सवाल का बस हमने एल का मान निकालना है। देखो उसने कही थी कि एक हमारा खिलौना दे रखा, सारा फोकस बोर्ड की तरफ लो, एक खिलौना दे रखा और उस खिलौना जो हमारा शंकु के आकार का, किसके आकार का भैया, और शंकु की त्रिज्या दे रखी थी 3.5 दे रखी थी। अब उसने कही कि जो हमारा खिलौना है ना, जो हमारे शंकु के आकार का, हमने एक अर्धगोले पर रख रखा। किस पर रख रखा तो मैंने इसके नीचे क्या बना दिया, एक अर्धगोला। ध्यान रखो जब भी इस तरह के सवाल करो ना, साथ के साथ क्या बनाते हैं, चलो चित्र से हमें आसानी हो जा। हमने एक अर्धगोले के ऊपर इसे शंकु को रख रखा। अब कह रहा है कि शंकु की जो शंकु की त्रिज्या हुई क्या हमारी अर्धगोले की त्रिज्या। और कल हमने एक चीज सीखी थी कि जितनी हमारी अर्धगोले की त्रिज्या रहती है, जितनी हमारी शंकु यानी अर्धगोले की त्रिज्या रहती है, उतनी क्या रहेगी उसकी ऊंचाई रहेगी, नहीं ऊंचाई रहेगी। तो बताओ इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दोनों की सेम आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब उसने कही है कि पूरे गोले की जो ऊंचाई है ना, जो पूरा खिलौना बन गया है, एक खिलौना बन गया, इसकी ऊंचाई दे रखी थी 15.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास हमें अभी इसकी ऊंचाई पता करनी, क्योंकि हमारे पास गोले की ऊंचाई तो है। गोले की ऊंचाई कितनी दे रखी, गोले की ऊंचाई दे रखी 3.5। तो इसकी कैसे निकाल लेंगे, हमने पता करा कि अगर हम पूरे में से अगर मैं तुमसे कहूँ कि पूरा मार्कर है नहीं ऐसे लेके तक का पूरा मार्कर उसका है 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन हमारे पास किसकी, हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर का, तो बाकी कितना बचेगा हमारा 8 सेंटीमीटर का बचेगा ना, बचेगा। ऐसे कह रहा कि पूरा तो कितना हमारा 15 का, लेकिन जो हमारा ये छोटा सा इसका खोल है कितना दे रखा 3.5। तो भैया हमें इसकी कितनी मिलेगी 12 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल गई 12। लेकिन मैंने जो तुम्हें शंकु पढ़ाया था, मैं तुम्हें तीन चीज बताई थी कि शंकु में एक तो शंकु की होती है त्रिज्या r, एक शंकु की होती है ऊंचाई h, और एक शंकु में होती है तिर्यक ऊंचाई l। लिखवाया था और तिर्यक ऊंचाई का मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो जो चीज हमें l है, हमारी l क्या, हमारी तिर्यक ऊंचाई। अब हमें पता है कि शंकु की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या भी दे रखी है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले की ऊंचाई भी कितनी होगी, गोले की ऊंचाई भी दे रखी थी, कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन शंकु की ऊंचाई नहीं दे रखी थी, तो हमने शंकु की ऊंचाई निकाल ली। हमने गोले की कुल ऊंचाई में से क्या घटा दी, गोले की ऊंचाई घटा के हमें कितनी आ गई 12 आ गई। नहीं 12.0 लिख लो या 12 लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी मान नहीं होता। अब आ जाओ, हमें पता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लो। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पता कि L बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। L बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। L बराबर दो बताओ, जब h का मान हमारे पास, h का मान कितना दे रखा 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा भैया। r का मान दे रखा, r का मान कितना दे रखा 3.5 भैया। 12 का स्क्वायर करवा 144 आएगा, नहीं आएगा 12 का स्क्वायर। तो जब 3.5 का स्क्वायर करो तो 12.25 आएगा, चाहे घर जाकर निकाल कर आराम से देख लो 3.5 का स्क्वायर। भैया जब मैंने इन दोनों को जोड़ा था 156.25 आया। मैंने पॉइंट से पॉइंट हटाया, नीचे कितना लाया मैं 100 लेकर आया भैया। अब मैंने इसे काटा का मतलब इसे तोड़ा, हथौड़ी लेकर मैंने इसे तोड़ दिया, इसके टुकड़े कर दिए। तो इसके टुकड़े 5 5 5 5 6 5 5 के आ गए हमारे। तो मैंने 6 5 5 को लिख लिया। अब हमारा जो हम वर्ग से किसी चीज को, अगर हम अंडर रूट से किसी चीज को बाहर निकालना चाहेगा ना, तो उसका एक ही नियम है, क्या नाम है कि उस संख्या के पेयर बना लो। पेयर का मतलब जोड़े बना लो भैया। अगर 2 जोड़े बने तो जो बाहर निकल के आएगा क्या, एक जोड़ा निकल के आएगा। हमारे देखो 2 पेयर बने, 2 में से कितने पेयर निकल गए 1। इसका अर्थ रहा है कि एक पेयर शंकु यानी एक पेयर ये क्या करा है, ब्रैकेट क्या करा है खा जावे। इसे खाने के लिए से रिश्वत देनी पड़े। हमने 2 बनाए, एक इसे दे दिया, एक में क्या आ गया बाहर निकल के आ गए। अगर कोई कहीं जेल वेल में बंद रहे हुए है तो क्या करे,
तो भैया उसे क्या नाम लिख रहा है, अगर बाहर निकलना तो कुछ रिश्वत तो देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी। और बहुत सी बार जो हराम रहवे में क्या करें, किसी साथी को मुर्गा बनाएंगे अपने साथ, उसके साथ कहेंगे कि भैया हम दोनों भागेंगे, और दीवार पर से चढ़ गए, यानी उसे उसके कंधे पर चढ़ गए, कूद जाएंगे, दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरा वाला वहीं खड़ा रहेगा। तो ऐसी भैया इनका नियम है, क्या करें भैया, यूँ क्या करें 125 यूँ 5-5 का एक पेड़ बना, तो एक पेड़ तो बाहर निकल के आ गया, एक पेड़ क्या रह जावे अंदर, यानी खा जावे, जेल खा गया, नहीं समझो ये जेल है एक तरह से। भैया एक पेड़, 2 पेड़ है, 2 पेड़ में से एक पेड़ बाहर निकल आएगा, 2 पेड़ है, 2 पेड़ में से एक पेड़ क्या आएगा बाहर निकल गया, बाकी ऊपर वाला खा जाएगा। ऐसे सेम टू सेम नीचे 10 के 2 पेड़ बने, तो 10 के 2 पेड़ बने तो कितने पेड़ निकल जाएंगे हमारा, एक आएगा। अब हमें पता कि 5 गुना 5 में करेंगे 5 पंजे 25 और 25 पंजे कितना होगा 125, 125 बटे 10 आएगा नहीं आएगा। और भैया जब 125 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा हमारा 12.5 बार कटेगा नहीं कटेगा, 12.5 बार कटेगा नहीं कटेगा। तो हमारा किसका मान निकल का आ गया, एल का मान कितना आ गया हमारा 12.5 निकल का आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा था सवाल में, भैया चुप हो जाओ, देखो उसने सवाल में पूछा था कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या पूछता है इस खिलौने का, इसका संपूर्ण का मतलब पूरे का। हमने कल भी ऐसा निकाला था, पहले तो हमें क्या नाम लिख रहे हैं, इसका शंकु का निकालना पड़ेगा और फिर किसका निकालना पड़ेगा, हमें गोले का निकालना पड़ेगा। तो लिख लेंगे अतः, इधर यूं मिटो दो भैया, देखो अतः लिखो भैया ना, अभी रुक जाओ पहले मैं लिखता लूं। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया अगर शंकु यानी इसका खिलौने का पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा तो भैया हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले तो शंकु का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, यानी हमें किसका, मैं भैया इसे है नहीं आगे ले जाकर कहाँ कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। शंकु का क्षेत्रफल ओ भैया प्लस गोले का, गोला नहीं कौन सा गोला भैया हमारा, यो अर्ध गोला, अर्ध गोले का अर्ध गोले का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल बढ़ रहे अर्ध यानी प्लस अर्ध गोले का। तो शंकु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे बताएगा, बता शंकु गोले का क्षेत्रफल क्या रहे, शंकु का क्षेत्रफल क्या रहे, तू बता भैया एंगल वाला आमिर, हाँ शाबाश, क्या रहे पाई आर एल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल क्या रहे मोनू, अर्ध गोले का जो क्षेत्रफल रहे क्या रहे 2 पाई आर स्क्वायर। अब भैया कल वाला तरीका हम कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं क्या, कल ले सकते हैं। देखो पाई यहाँ भी तो पाई बाहर आ जाएगी। हमें पता कि अतः खिलौने का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किताब में भी दे रखा है कि खिलौने का क्या निकाल लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो शंकु का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक तो अर्ध शंकु रखा हुआ है, क्या रखा हमारा अर्धगोला। अब इसमें पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मैं इसके पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, किसी को कितनी जगह घेरा है, इसमें कितना सामान आ सकता है, कितनी जगह घेरा इस तरह से। तो देखो पहला क्या तो यही कर लो इस हाल, यहाँ क्या करेंगे हम कल की तरह हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। हमें पता है कि यहाँ भी पाई है और हमारा यहाँ भी पाई है, तो मैं पाई ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो मैं आर ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ भैया। अब अंदर एक तो हमारा एल बचेगा, क्या बचेगा एल बचेगा, एक का बचेगा 2 बचेगा, अरे क्या बचेगा भैया हमारा आर बचेगा, ये तो बचेंगे ना बचेंगे हमारे। देखो पाई का मान कितना रखेंगे हम 22/7, एल का मान कितना भैया, सॉरी आर का मान कितना हमारा 3.5, इसका मान रखो एल का मान कितना भैया 12.5 प्लस 2 भैया, देखो प्लस 2, एल का मान आर का मान कितना हमारा 3.5। इनके बीच में कोई भी निशान ना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे गुना करनी पड़ेगी ना करनी पड़ेगी। नो बताओ इसे पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने के बाद 10 नीचे आ जाएगा, तो मैं से लिख सकता हूँ कि 22/7 गुना 35/10। इसे मैं लिख लूँ कि 12.5, और जब 3.5 में 2 के गुना करेंगे तो 3.5 दूनी कितना होगा 7 होगा, नहीं होगा 3.5 दूनी कितना होगा भैया 7 होगा। भैया इसे काट लो, 7 से काटेंगे 7 पंजे, इसे 5 से काटेंगे 5 दूनी, इसे 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 11 आ गया हमारा। जब 12.5 को 7 को जोड़ेंगे तो 12/5 कितना होगा 17.5 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा 17.5। अब इनके बीच में कोई निशान ना, तो गुना होगी 11 गुना 17.5, 11 पंजे 55 को 5 का हासिल लगा, कितने 1 लगा, देख लो 11 पंजे 55 को 5 का हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77 और 5 कितने हो गए 77 और 3 80, 80 और 2 82, 82 को 2 का हासिल लगे कितने 8 हो जाएंगे, 11 कम
11 और 8 कितने हो गए? 11 8 19 हो गए। लेकिन भैया हमें दशमलव का यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे? पॉइंट। तो कितना आएगा? 192.5। 192.5 हमारा क्या आएगा भैया? आंसर आ जाएगा। भैया 12 7 19 हो गए। क्या 12 7 19 कहाँ कह रहा तू? जहाँ तुमने जोड़ा 12.5 है 7। अरे यार सही कह रहा। 12 7 कितने होंगे? 19 होंगे। चलो 19 कर लो, गलती होगी। देखो 11 गुना 19.5। 11 पंजे 55, 55 को 5 का हासिल लगे कितने? 5। 11 नहीं 99, 99 100, 104, 104 को हासिल लगे 10। 11 कम 11, 11 10 कितने हो गए भैया हमारे? 21। तो कितना आएगा? 214 दशमलव कितना आएगा भैया हमारा? 5 आएगा। अब क्या आएगा? जिसने बताया भैया उसका ध्यान सवाल की तरफ था, उसके लिए यानी शुक्रिया तुम्हारा, थैंक यू। अब देखो समझो एक बार, पूरे के पूरे सवाल को समझ लो। एक बार मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और फिर उसके बाद समझाऊंगा। देखो क्या कही इसने, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी और वो किस आकार का? वो एक शंकु के आकार का। तो भैया मैंने एक शंकु के आकार का एक खिलौना बना लिया। इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5, तो मैंने इसकी त्रिज्या 3.5 बना दी। उसके बाद में उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला उस पर अध्यारोपित है, नहीं उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला क्या रखा हुआ? अर्धगोले के ऊपर वो रखी हुई है। मैंने एक अर्धगोला बना दिया। अब हमें पता कि जितनी त्रिज्या अर्धगोले की है इतनी ऊंचाई क्या होगी? इतनी ऊंचाई भी अर्धगोले की होगी नहीं होगी भैया? तो जितनी 3.5 इसकी ऊंचाई त्रिज्या, इतनी क्या होगी? इसकी ऊंचाई भी होगी नहीं होगी? लेकिन पूरे खिलौने का जो ऊंचाई दे रखी, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 15.5 दे रखी। तो यहाँ से हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी इसकी ऊंचाई निकल के? जब 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो हमें शंकु की त्रिज्या 3.5, गोले की त्रिज्या r बराबर 3.5, गोले की ऊंचाई h बराबर 3.5 और शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी। मैंने बताई थी कि जब हमारा जो शंकु होता है, शंकु में एक तो होती है हमारी यानी त्रिज्या होगी, एक ऊंचाई होगी, एक क्या होगी हमारी? तिर्यक ऊंचाई। हमें तिर्यक ऊंचाई तो दे रखी ना थी, तिर्यक ऊंचाई मैंने निकाल ली। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला l बराबर h² प्लस r का स्क्वायर। मान रखता है भैया ऊंचाई का मान एल का तिर्यक ऊंचाई निकल गई कितनी आ गई? 12.5 निकल गई। अब भैया हमें तिर्यक ऊंचाई मिल गई। अब उसने कही है कि शंकु का यानी जो खिलौना बनाना है इसके पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करो? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने लिखा कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौना दो चीज से मिलकर बना, एक तो शंकु के क्षेत्रफल से, एक अर्धगोले के क्षेत्रफल से। भाई दो से तो बनना मिलना ना, क्योंकि एक तो इसमें शंकु है, एक हमारा क्या है? अर्धगोला। तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल क्या रहा है? पाई आर एल रहा है, पाई आर एल। और भैया इसका जो 2 पाई आर स्क्वायर है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या रहा है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो भैया पाई बताओ, यहाँ से पाई आ सकता है कॉमन, और यहाँ से यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, दोनों कैसे आर आ सकता है? ना आ सकता है। इससे क्या बचेगा? एल बचेगा। मैंने एल रख लिया भैया। यहाँ क्या बचा हमारा? 2, तो मैंने 2 रख लिया। एक आर बाहर चला गया तो एक आर बचा रख लिया मैंने। पाई आर का मान 22, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5। भैया पाई का मान एल का मान 12.5 है, 2 का 2 और आर का मान 3.5। जब भैया मैंने इन्हें पॉइंट से पॉइंट हटाते नीचे 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ऐसा हो गया 22.7 और 35.10। इस 12 को जब 2 की गुना 3.5 में करेंगे 7 आएगा, और 12 को और 7 को जोड़ेंगे तो 19 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 से काटा 35 को 5 बार कट जाएगा, फिर 5 से 10 को कटेंगे 2 बार कट जाएगा, और 2 से 22 को कटेंगे 11 बार, कटेगा नहीं कटेगा? तो 11 और 19.5। अब भैया 19.5 को जब ब्रैकेट से निकाल लेंगे तो यानी इसकी गुना होगी नहीं होगी इसमें? और जब 11 की और 19.5 की गुना होगी तो 214 पॉइंट कितना आएगा हमारा? 5 आंसर आएगा। आगे भैया समझ में? हाँ, अभी से पूरे सवाल को उतार लो आराम से। हमारी प्रश्नावली 13.1 में हमारा जो चौथा सवाल है, देखो क्या कह रहा। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, यानी हमें एक घन बनाना पड़ेगा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हमारी? 7 सेंटीमीटर। ये हमारा एक ही हम घन बना ले भैया। एक हमारा एक क्या है हमारा? भैया ये हमारा क्या है? एक घन है। अब घन है तो इसकी प्रत्येक भुजा देखो, यू भी 7 सेंटीमीटर देखिए, यू भी 7 सेंटीमीटर है, यू भी 7 सेंटीमीटर, यू भी क्या है? 7 सेंटीमीटर, यही है। अब देखो इसने क्या कही भैया है, तो इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है इस पर भैया? एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी इसके ऊपर मैंने ऐसा करके ए भैया ऐसे होते हुए
एक इस पे क्या रखा हमारा, यू अर्धगोला रखा ना, समझे, इस पे एक अर्धगोला रख रखा हमने, ठीक है। अब कह रहा है कि एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यास क्या रहे, हमें पता होना चाहिए कि व्यास क्या रहे। तो हमें पता है कि व्यास, अगर कोई गोला है और गोले को जो पूरे का पूरा ए, इस तरह समझो, ए से लेके यहाँ तक की जो पूरी की पूरी इसके बीचों बीच की रहेगी, क्या कहलाएगा हमारा, अर्धव्यास कहलाएगा। देखो व्यास, देखो ऐसा हमने अर्धगोला बनाया, यूँ हमारा क्या है, अर्धगोला है नहीं, लेकिन अर्धगोले में ये क्या रहेगा हमारा भैया, यूँ यहाँ तक की त्रिज्या, और पूरा का पूरा क्या रहेगा हमारा, व्यास। तो कह रहा है इस पर उसने कही कि इस पर अधिकतम कितना सेंटीमीटर वाला हम क्या रख सकते हैं, अधिकतम व्यास क्या हो, गोले का व्यास क्या हो सकता है। तो लो बताओ भाई, हमारा पूरा का पूरा यू हमारा जो घन है ये 7 सेंटीमीटर का है, तो हमें इस पे रखना है, यानी इतना बड़ा वो रखना है कि हमारा जो इस पर पूरा का पूरा फिट बैठ जाए, तो हमें कितना मीटर का रखना पड़ेगा, 7 मीटर का ये हमें रखना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पहला वाला जो इस पहले वाले में सी पूछा था, तो लिख लियो कि पहला टाइप चाहे लिख लियो, अर्ध गोले का अधिकतम, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अब उसने क्या कही है, अब असली सवाल अब शुरू होता है। उसने कही है कि भैया इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी हमें एक ठोस प्राप्त हो जाएगा। देखो बिल्कुल अब इस तरह से समझो, जैसे मैं बस इसका ऊपर का एक चित्र बना रहा हल्का सा, जैसे हमारा यू है ना, यू ऐसा है। अब इस पे चारों तरफ से मैंने क्या रख दिया, एक क्या रख दिया मैंने इस पे गुलवेज, एक मैंने इस पे ऐसा गोला रख रखा। अब कह रहा है कि इस जो हमारा जो ठोस बना ना, ये वाला ठोस बना, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया हमें कैसे निकालना पड़ेगा, पहले हमें दे रखी इसमें जो मैं दे रखा हूँ लिख लो पहले। सबसे पहले दिया है क्या दे रखा मैं, त्रिज्या। पहले तो हमें इसकी त्रिज्या दे रखी, तो इसकी 7 ना 3.5। पहले घन की भुजा लिख लूं मैं, घन की भुजा कितनी दे रखी, ए बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी, नहीं दे रखी घन की भुजा। यही भैया हमें क्या दे रखी, गोले का व्यास, अर्ध गोले का व्यास, हाँ बाबू, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले को कैसे व्यास को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना, व्यास को हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, इसे मैं सही से करके लिख दूं, व्यास को किससे लिखते हैं भैया हम, डी बराबर दे रखा मैं 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं तुमसे यही पूछूं कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी भैया, 3.5। अर्धगोले की त्रिज्या का मतलब क्या रहा भैया, आर कितनी रहेगी, हमें पता है कि हमारा व्यास तो पूरा का पूरा रहेगा, त्रिज्या क्या रहेगा हमारी, आधी। तो हम लिख सकते हैं कि 7/2, या हम ऐसा नहीं लिखा, हम लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया। अब उसने क्या कही, उसने कही है भैया हमसे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो हमारा एक बना है इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। लिखेंगे भैया, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें ये तो ज्ञात करना। अब भैया देखो कैसे ज्ञात होगा, हमें पता कि इसमें एक तो हमारा क्या लग रहा, एक तो घन लग रहा ना लग रहा, एक तो घन है। तो सबसे पहले मैं लिख लिया घन का क्षेत्रफल, किसका, घन का क्षेत्रफल। घन के बाद में भैया हमारा क्या है, इसमें घन के बाद में एक अर्धगोला है, अर्ध गोले का क्षेत्रफल। और भैया अब देखो, अब शुरू होता है इसमें असली के लाना, सीधा देख ले, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब तुम कहोगे भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्यों माइनस कर रहे, देखो अब समझो, हमें एक घन दे रखा था भैया, ठीक है, और घन की हर प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की दे रखी। अब उसने कही है कि इस पे हमें एक अर्धगोला रखना। अर्धगोला का मतलब एक गोला जब रखा जाएगा उल्टा करके इसी तरह से रखा जाएगा, है इस तरह से हमने रख दिया भैया, ऐसे कटोरा मैंने रख दिया। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने कटोरा रख दिया, कटोरा ऊपर को निकल गया, लेकिन हमने कटोरे ने क्या करा, कटोरे का जो हमारा, हमें बता कि जो हमारा अर्धगोला रह है, हमारा एक ऐसा अर्धगोला रह है, ए अर्धगोला, लेकिन जो ये इसको ऊपर का ये रह है ना, ये क्या रह है, ये एक वृत्त की तरह रह है, ये क्या रहा है हमारा, ये वृत्त की तरह क्या रहा है हमारा, गोल रह है।
अब भैया मैंने ऊपर से इस पर अर्धगोला रख रखा, अब अर्धगोले का जब मैंने इस पर रखा होगा तो अर्धगोला ऊपर की तरफ तो उठा हुआ होगा नहीं होगा, लेकिन उसने क्या करा, अर्धगोले के साथ हमें क्या मिल गया, हमें एक वृत्त भी मिल गया। क्या मिल गया? वृत्त। और हमें वृत्त को नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है इसे, खाली अर्धगोला। तो हमें इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें इस पूरे का पूछ रहा, लेकिन पूरे के साथ में हमें ये वाला तो पता करना है, लेकिन हमें क्या दे रखा भैया, ये इसने क्या करा, इस पे वृत्त आगे जैसे रखा जाएगा तो क्या करेगा, ये वाला क्षेत्रफल क्या करेगा, वृत्त घेर लेगा। हमें ये वाला क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी इसमें मिल रहा था, हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि जब भी हम अर्धगोला बनाते हैं तो अर्धगोले में हमें वृत्त क्या मिल जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। इसका जो पल्ला रहा है क्या रहा है हमारा, ये एक वृत्त की तरह ही रहेगा, गोल रहता ना रहता तो हमें वृत्त क्या हुआ है, मिल जाएगा। तो इसलिए हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, वृत्त को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो भैया लिखो, हमें पता है कि घन का क्षेत्रफल कितना रहेगा हमारा, 6a का स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा हमारा, 6a का स्क्वायर रहेगा। भैया जो हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल रहेगा 2πr स्क्वायर रहेगा, माइनस हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल रहेगा क्या रहेगा, πr स्क्वायर रहेगा, πr स्क्वायर है। बताओ किसी कोई दिक्कत? मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिया ना। देखो 6a का स्क्वायर ऐसी का ऐसी, 6a का स्क्वायर ऐसी का ऐसी, प्लस देखो 2π स्क्वायर है और 1πr स्क्वायर है। तो मतलब 2π में से जब 1π जाएगा तो खाली क्या बचेगा, πr स्क्वायर बचेगा ना, 1πr स्क्वायर बचेगा ना, बचेगा। अब एक लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ रहा भैया एक लिखने से, क्योंकि एक की गुना करेंगे तो वही मिलेगा हमें। बस अब इनके मान रख लो। हमें पता कि 6 तो ऐसी कैसी रहेगा, ठीक है, और a का स्क्वायर हमें a का मान दे रखा कितना, 7। तो मैं 7 को 2 बार लिख लूँ ऐसा करके, 7 गुना 7, पर 7 का स्क्वायर दे रहा है, a का स्क्वायर दे रखा मैं, तो एक मान कितना है 7, तो 7 को 2 बार लिख लूँ मैं, 7 गुना 7 करेंगे किसी कोई दिक्कत, इंगे का भैया जब 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर जाएगा। अब क्या हमें क्या करनी है, अब क्या हमें जोड़ने नहीं, अब क्या करने हमें ये माइनस करने। तो 2πr स्क्वायर में जब 1π स्क्वायर जाएगा तो 1πr स्क्वायर ही तो बचेगा ना, बचेगा। प्लस भैया पाई का मान कितना, 22/7 गुना r का मान कितना दे रखा, 3.5, यानी 3.5 और गुना 3.5। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया, नो बताओ। 3.5 दे रखा है, पॉइंट से पॉइंट काट दो नीचे 0 आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट काट दो नीचे 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। बताओ किसी कोई दिक्कत। अब जो चीज़ कटने वाली पहले काट लो। देखो 7 से नहीं कटने का, देखो 7 छिंग कितना, 7 7 कितना होगा, मैं लिख सकता हूँ 6 गुना 49। फिर आगे क्या दे रखा मैं, प्लस, इसे काट लो, 7 पंजे कितना होगा भैया हमारा, 35 होगा। और 5 से कैसे काटो, 5 दूनी कितना होगा भैया हमारे, 10, 2 आ गया। और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। अब जो इधर आया उसे लिख लो, यानी 11 आया हमारा, और 11 के साथ में क्या है भैया, 11 गुना 35 और बटे 10। बताओ किसी कोई दिक्कत। 6 गुना 9 में करो, 9 छिन 6 निम 54, 54 को 4 का हासिल है कितने, 5, 6 6 चौक 24, 24 और 5 कितने हो गए, 24 5 29, प्लस भैया 35 गुना 11 में कर लो, कर लें गुना, इसे काट लो पहले। देखो 5 से काटो, 5 7 5 दूनी 10। अब करो इसकी गुना, 7 एकम 7 बटे 2। अब इसमें से इसे भाग दे लो, मैं इधर की तरफ कर लो, थोड़ा सा भी सवाल हो, ज़्यादा नीचे जा रहे यार बाबू। ये हमारे प्लस में है, ये हमारी प्लस में, बीच में प्लस रखी तो ऐसा हम नहीं काट सकते, गुना वाली संख्या की तो काटेंगे। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 294 प्लस, जब 77 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 77 में 2 का भाग दे दो, 2 तिया 1 बचा, कितना बचा 7, 2 8 16, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतार लूँ मैं, 2 पंजे 10। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 38.5। अब भैया इसमें जोड़ लो 38.5 को कैसे जोड़ेंगे हमें बता कि 294 38.5 5.84 12 को 2 का हासिल लगा, 1 9 1 10 और 3 13, 2 और 1 3। तो कितना लिखूँ मैं, से लिख सकूँ 332 दशमलव, कितना लिख सकूँ मैं 5। देखिए भैया उत्तर इतना आ रहा हमारा, 332.5। देखो इतना ही आ रहा होगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, 332.5। ठीक है, अब इसे पूरे सवाल को समझो, अभी ना तारी हो। देखो हमें देखो सवाल में क्या कह रखी थी, पहले मैं एक बार सवाल पढ़ रहा हूँ।
एक भैया एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार बिलोक के ऊपर क्या रखा हमने, एक अर्धगोला रखा। मैंने एक बिलोक बनाया, बिलोक का मतलब एक घन बनाया मैंने, इसके ऊपर क्या करा मैंने, एक अर्धगोला रख दिया। तो जब अर्धगोला रखा जाएगा तो अर्धगोले का मतलब है जैसे हमारी आधी यानी कटी हुई कटोरी, कटोरी भी किसका उदाहरण, अर्धगोले का उदाहरण है ना। मैंने कटोरी को जब मैंने किसी के ऊपर ऐसे ला के रखा, यार मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, जैसे यू क्या, इसे इस तरह से समझो जैसे हमारा क्या है यू एक अर्धगोला है, यू क्या हमारा। तो जब मैं अर्धगोले को इसके ऊपर ऐसा लगा रखो तो ऐसा आवेगा नहीं आवेगा अर्धगोला, वही हमारा घन है, और यू क्या हमारा अर्धगोला। मैंने ऐसे कि अर्धगोला बना दिया और घन बना दिया। अब वो कह रहा है कि इस पे हम कितना बड़ा अर्धगोला रखेंगे, इस पे बिल्कुल फिट आकर बैठ जावे। तो हम अगर हम 7 से कम रखेंगे, अगर हम 7 सेंटीमीटर से कम रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, ये घुस जाएगा। लेकिन हमें कहाँ रखना भैया, यू इसके ऊपर ही हमें रखना पड़ेगा। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, ये 7 सेंटीमीटर का ही लेना पड़ेगा। अगर हम 7 सेंटीमीटर से बड़ा लेंगे फिर क्या करेगा, फिर भी इसके अंदर जाएगा, घुस जाएगा ना, घुसेगा। तो हम कितना सेंटीमीटर का लेंगे भैया इसे। तो उसने पहला सवाल पूछा था कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना होना चाहिए, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। अब भैया मैंने बना लिया, ठीक है। अब हमें दिया कि घन की भुजा a बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास d बराबर 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। बताओ किसी कोई दिक्कत। अब उसने कही है कि जब हम इसके ऊपर एक ऊपर रखेंगे तो एक हमारा इस तरह से एक बर्तन बन गया। क्या बन गया, बर्तन बन गया। अब जब हमारा बर्तन बन गया तो उसने कही है कि भैया तू कहाँ जा रहा, चलो ठीक है। जब हमारा उसने कही कि ज्ञात करना है कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ठोस बन गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक तो जो इसमें बर्तन है इसका क्षेत्रफल चाहिए, और जो हमारा ये अर्धगोला इस पर रखा हुआ है, क्या रखा है, इस तरह से रखा ना, जो अर्धगोला रखा हुआ एक इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए ऊपर वाले का। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा जब अर्धगोला रह है तो यू क्या रह है, नीचे इसका क्या रह है, एक वृत्त रह है। वृत्त का मतलब क्या रहा है हमारा, एक गोल रह है। लेकिन हमें किसका चाहिए, अर्धगोले का चाहिए, और किसका चाहिए, हमें अर्धवृत्त का चाहिए, और किसका चाहिए, हमें घन का चाहिए। तो इसमें वृत्त का क्या कर रहा, प्लस मिल रहा है, ऐसा ना जैसे एक के साथ एक चीज क्या हुआ फ्री, बहुत सी बार एक के साथ एक चीज फ्री में देते सेल पे रहे। तो भैया हमें अर्धगोले के साथ में क्या वृत्त का क्षेत्रफल फ्री मिल रहा था, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। हमने लिखा कि ज्ञात करना है क्या, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब है घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ये तो हमें निकालने। लेकिन हमें पता कि जब अर्धगोले के क्षेत्रफल के साथ हमें क्या मिल रहा, वृत्त का क्षेत्रफल फ्री में हमें मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, अलग निकाल देंगे। तो लिखा कि घन का क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, और भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, πr स्क्वायर। तो बताओ जब 6 का 6 ऐसी का ऐसी, जब 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर जाएगा तो 1πr स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा। रखो 6 का 6, r का मान यानी r इसका r a का मान दे रखा, तो 7 गुना 7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं। बीच में प्लस है, पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 और 3.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा। 7 सत्ते 49 की गुना 6 में करेंगे 294 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब भैया 2 से काटो, पहले 7 से काटो, 7 को जब 35 से काटूंगा तो 7 पंजे 35, 5 बार कटेगा। अब जो हमारा 5 आएगा, 5 से 10 को काट लो, क्या बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और 2 से 11 22 को कटेंगे तो 11 बार कटेगा। हमें क्या बचा, एक तो 11 बचा, क्योंकि यू भी खत्म हो गया, यू भी खत्म हो गया, हमारा क्या बचा, एक 35 बचा, और नीचे क्या आएगा भैया, नीचे 10 आ गया, ये वाला हमारा 10 आ गया। अब मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते क्या आएगा हमारा 35 भैया। अब 11 की 7 में 11 सत्ते 77, 77/294। हाँ बता कि जब 277 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 38.5 आएगा। तो 294 38.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 332.5 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो भैया कोई समझ में ना आया हो, आगे समझ में, उतार लो जल्दी से। हमें क्या दे रखा था, एक घन दे रखा था, क्या दे रखा था, एक घन। हमारे घन की चारों बजाय 7 सेंटीमीटर की दे रखी, कितनी, 7 सेंटीमीटर की। उस पर एक अर्धगोला ला कर रखना। अब वो कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो जब घन की भुजा 7 सेंटीमीटर तो अर्धगोले का व्यास भी कितना ही रखना पड़ेगा हमें, 7। बस इतना ध्यान रखो, अगर हम 7 से ज़्यादा रखेंगे तो फिर भी नीचे गिर जाएगा, और 7 से ज़्यादा बड़ा यानी 7 से कम रखेंगे तो जब भी नीचे गिरेगा, 7 से ज़्यादा रखेंगे फिर भी क्या होगा हमारा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है भैया, कोई ना, हमारा एक घन बन गया हमने, और घन पे मैंने इस तरह से एक अर्धगोला रख रखा भैया, ये नहीं वैसा। तो पता कि अर्धगोला जो रहेगा ऊपर को उभरा हुआ रहेगा, नहीं रहेगा। अब वो कह रहा है कि जो हमारा ये जो पूरा एक बर्तन बना हुआ, क्योंकि एक इस पे अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि ऐसा बनने के बाद में एक बर्तन सा बन गया यूँ, है नहीं। अब वो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्र यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात का। तो भैया हमने लिखा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें पता है कि हमें घन का भी लेना पड़ेगा और हमें अर्धगोले का भी लेना पड़ेगा, लेकिन हमें वृत्त का क्या मिल रहा है, इसमें फ्री पंडे मिला, तो वृत्त का क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो भैया मैंने लिख लिया कि घन का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर हो गया, अर्धगोले का क्षेत्रफल πr स्क्वायर हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr स्क्वायर हो गया।
अब 6 स्क्वायर ऐसी कैसी भैया, अर्धगोले का क्षेत्रफल का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर में से जब 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा भैया। 6 के यानी 6 ऐसी कैसी, एक मान कितने देख का 7, तो 7 गुना 7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं, प्लस 22/7, तो 22/7 हो गया। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान भैया 3.5/10, 3.5 यानी 3.5 था, बटे पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा ना, जाएगा 7 7 49, 49 की 6 मगर 294 भैया। 7 से काटा 5 बार, 5 से काटा भैया, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 11 बार, तो भैया क्या बचा 11/35, 11 गुना 35/10। अब भैया 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब भैया हमने क्या करा, 11 सत्ते 77, 77 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 38.5, 38.5। अब भैया जब 294 में जोड़ेंगे 332 पॉइंट, हमारा क्या आएगा उत्तर 5 आएगा। ये देखो ये सवाल इतना तुम पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते, जितना तुम इन घर की जाके क्या ना करोगे, इनकी प्रैक्टिस करो जाके। ये सवाल लेके अपने बुक खोल के अपने 2-3 बार सवाल करके देख ले, देखे कैसे भग जाए सवाल, गैल के गैल समझ में आ जाएगा। पर बात तो वो है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, घर जाके भैया करने पड़ेंगे सवाल। अब मैंने 3-4 सवाल करा दिए, तुमने अभी तक एक भी सवाल नहीं करा होगा, करा जाके किसी ने। नंबर 5 शुरू होता है हमारा, यानी देखो क्या कही, एक घन आकार के बिलोक के एक लकड़ी के फलक के अंदरों से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो कैसे, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हमें सबसे पहले घन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, घन बना दिया। भैया हो घन बन गया हमारा, चुप हो जाओ, एक घन बन गया हमारा, कोई दिक्कत किसी को। देखो उसने क्या कही, देखो भैया एक घनाकार बिलोक के एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है, यानी इसे काटेंगे, क्या करेंगे, इसे काट के, और इसमें एक अर्धगोले आकार का क्या बनाएगा हमारा गड्ढा, यानी इस तरह से समझो कि फिर हमारा ये नहीं पता कैसा बन जाएगा, ये हमारा क्या है, ये एक तरह से वो है हाँ। और फिर इसमें क्या बनाएंगे, इसमें एक अर्धगोलाकार का मतलब इसमें एक अर्धगोले के जितना क्या कर देंगे हम, इसमें एक अर्धगोला घेर देंगे, अर्धगोला घेर देंगे, क्या कर देंगे हम इसमें एक गड्ढा कर देंगे, यानी हमारा इस तरह से आकर इस तरह से बनेगा। और भैया इसके ऊपर एक अर्धगोला रहेगा इस तरह से, अर्धगोले का मुंह तो ऐसे रहेगा नहीं रहता, रहेगा नहीं रहेगा भैया ऐसी। अब देखो क्या कही उसने कि ये कि एक घनाकार बिलोक के अंदर एक ठोस काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है, एक अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो अर्धगोले का व्यास है किसके बराबर दे रखा, घन के एक कोने के बराबर दे रखा। तो तुम मुझे नहीं बताओगे, हमें पता कि जब हमें इसकी कुछ भी नहीं पता तो हम इसकी हर एक भुजा को ए मान सकते हैं ना, मान सकते हैं भाई, ए मान सकते हैं ना घन की भुजा, तो भैया 2 से मार करके इस्तेमाल करेंगे। हमें पता जो हमारी घन की भुजा रहे वह ओ बाबू माना घन की भुजा कितनी भैया हमारी, ए लिख लूँ मैं, माना घन की भुजा ए लिख लूँ, कोई दिक्कत किसी को। अगर हमारी घन की भुजा 1 है तो भैया तो भैया अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त नहीं अर्धगोला है भैया, अर्धगोले का व्यास क्या है, d बराबर कितना रहेगा, d बराबर दे रखा जितना हमारा क्या होगा, जितनी हमारी घन की भुजा होगी इतना ही क्या दे रखा, उसका व्यास दे रखा। तो इसमें दे रखा कि भैया बनाया जाता है अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, नहीं घन का अगर एक है तो इसके बराबर ही क्या होगा, इसका व्यास भी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से भैया निकालना है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या होगी, a/2 होगी नहीं होगी भैया, a बराबर 2 होगी नहीं होगी, क्योंकि हमें बताया कि त्रिज्या है वो व्यास की क्या है हमारी आधी। अगर व्यास 1 है तो त्रिज्या 1/2 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा हमने, कोई किसी को दिक्कत। अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था ठोस का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, घन का क्षेत्रफल, फिर घन के साथ में भैया हमें अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धगोला कहाँ है, इसके अंदर है ना, है अर्धगोले का
क्षेत्रफल। लेकिन हमें एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसके अंदर अंदर का चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या आ गया, इसमें एक हमारा ऊपर वृत्त भी तो आ रहा नहीं आ रहा, तो माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ किसी को भैया कोई दिक्कत है भाई, किसी को कोई दिक्कत। अब घन का क्षेत्रफल कितना रहेगा भैया, 6a का स्क्वायर रहता नहीं रहता, क्या रहता 6a का स्क्वायर रहता नहीं रहता, कल हमने लिखा था ना, लिखा था। अनास बाबू अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना रहेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल रहेगा 2 पाई r स्क्वायर रहता नहीं रहता। वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा, माइनस का पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो बताओ मैं 6a का स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख लूँ इसे, 2 पाई स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर जाएगा, तो 1 पाई स्क्वायर बचेगा ना, बचेगा पाई r स्क्वायर बचेगा ना, बचेगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, जो चीज हमारी कॉमन आ रही उसे ले ले कॉमन। ओ यार तुम्हें इतने रुके क्यों मचाओ, जाओ यार, है भाई इतने रुके क्यों मचा दो। देखो 2 पाई r स्क्वायर, जब 1 पाई r स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 1 पाई r स्क्वायर क्यों बचेगा, क्योंकि हमारा 2 पाई बड़ा वाला 1 पाई छोटा वाला तो घटेगा नहीं, घटेगा आ गए, क्योंकि बीच में काय का निशान लग रहा हमारा माइनस का। देखो प्लस और यहाँ काय का निशान लग रहा हमारा, तो माइनस का तो भैया घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। जब तो क्या नाम लेकर तुम ध्यान देते हो नहीं। ओ चुप ना हो सारे। देखो भैया 6a का स्क्वायर में लिख लो, कोई दिक्कत, पाई भी पाई, अभी पाई का मान रखो, पाई भी ऐसी कैसी लिख, कोई दिक्कत। r स्क्वायर का मान कितना मैं लिख लाऊं कि 1/2 का स्क्वायर लिख दूं, किसी कोई दिक्कत। सुन तो जाओ, अभी रुक जाओ। 6a का स्क्वायर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6a का स्क्वायर प्लस पाई प्लस a का स्क्वायर बटे 4। अब कोई पूछेगा 4 कहाँ से है, बताना भैया 4 कहाँ से है हमारा, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा 4। जो चीज कॉमन आने वाली कॉमन ले लो। देखो जैसे हमारा एक तो a कॉमन आएगा, एक क्या जाएगा हमारा, एक ऐसे a आ जाएगा, तो मैं a का स्क्वायर बाहर रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। अब अंदर क्या बचा, एक तो हमारा 6 बचा प्लस एक हमारा क्या बचा, पाई बटे 4 बचा, पाई बटे 4 बचा। देखिए भैया आंसर ये दे रखा हमारा। सवाल नंबर देखो 6, मोनू देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक दवा का कैप्सूल कैसा हमारा, तो बताओ बेलन खड़ा बनाओ या लिटा के, चलो मैं यानी ऐसा खड़ा वाला बेलन बना लो, ऐसा करें ठीक है। ये हमारा एक दवा का कैप्सूल इसके आकार का, हाँ तो कोई दिक्कत ना, मैं खड़ा, कोई दिक्कत है लिटा के बनाओ ये बेलन, चलो देखो चुप रहो। ए भैया हमारा एक ऐसा बेलन है ठीक है, और बेलन भैया होगा तो इसमें एक चीज दे रखी, देखो क्या दे रखा, एक भैया ठोस दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा। इसके दोनों सिरों पर क्या क्या लगा हुआ, एक का अर्धगोला, यानी अभी एक अर्धगोला लगा हुआ, और यहाँ भी क्या भैया हमारा अर्धगोला लगा हुआ। बताओ किसी कोई दिक्कत, कोई किसी कोई दिक्कत। अब उसने क्या कही है, उसने कही है कि भैया इस दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, आकृति देखे 13.10 को देखे, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। देखो कैसे ले गए 14 तक की लंबाई कितनी इसकी 14 mm दे रखी, कितनी दे रखी 14 mm दे रखी, कोई दिक्कत नहीं भैया। उसके बाद दे रखा कि इसका व्यास और इसका व्यास, व्यास का मतलब क्या रहा है, इससे लेके यहाँ तक की, इससे लेके यहाँ तक की कितनी दे रखी है 5 mm दे रखी, कितनी दे रखी, इससे लेके यहाँ तक का कितना दे रखा भैया, सुनो हाँ ये ऐसे तक का कितने दे रखा 5। तो मैं इसे ऐसा मान सकता हूँ कि इससे लेके भैया, मैं इससे ऐसा मान सकता हूँ कि इससे लेके हद तक भी 5 है भाई, पूरी 5 है, और ये हिस्से लेके हद तक की 5 है, तो हिस्से लेके हद तक की मैं कितनी मान सकता हूँ इसे 5 mm मान सकता हूँ ना, मान सकता हूँ, बोल सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत भैया ठीक है। 5 mm होगी नहीं होगी। इसके साथ में भैया हमें पता कि जब ये पूरी 5 है तो मैं सब काट के आधी लिख लूँ, आधी का मतलब है ये हद तक की कितनी होगी हमारी 2.5, ये हमारी 2.5 होगी, और ये भी क्या होगी हमारी 2.5 होगी। अब भैया हम ऐसा करेंगे तो यू भी भैया हद तक हमारी 2.5 होगी, यू कितनी होगी हमारी 2.5, और ये भी ऐसे हद तक की भी क्या होगी हमारी 2.5 होगी। हमें पता कि जो अर्धगोले की त्रिज्या रहवे है वही क्या नाम लेगा, उसकी ऊंचाई भी कितनी इतनी रहवे ना रहती भाई। जैसे मैं हिस्से हद तक की इसकी ऊंचाई मतलब 2.5 होगी, हिस्से तक मतलब वही भी 2.5 होगी, हिस्से हद तक की 2.5 होगी, हिस्से तक भी क्या होगी 2.5 mm ही होगी। बताओ किसी कोई दिक्कत। अब जो चीज हमें प्राप्त हुई ना उसे लिख लो। एक तो त्रिज्या, एक व्यास, एक देखो लिखे भैया, लिखे कि अर्धगोले की
ठीक है, देखो भैया अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास d बराबर कितना भैया 5 mm है। तो यही अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी मोनू हमारी भैया? r बराबर होगी 5/2। 5/2 को मैं लिख सकता हूँ कि 2.5 लिख सकता हूँ मैं। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ अर्धगोले की ऊंचाई h कितनी होगी? अर्धगोले की ऊंचाई भैया 5 होगी, 2.5 तो होगी भाई, 2.5 तो है, अर्धगोले की ऊंचाई 2.5 तो है। और मैंने बताया था कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो भी क्या रहेगा उसकी। मोनू बाबू बाद में बना लिए भैया, इसमें बहुत टाइम है। अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी होगी? बाद में बना लिए, कितनी होगी? अर्धगोले की देखो इससे लेके यहाँ तक की 2.5 है, और फिर इधर जाएगी भी 2.5, तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी? 2.5 होगी, नहीं होगी? इस तरह से अगर मैं पूछूं तुम्हें बेलन की लंबाई की लंबाई या ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लिखो ऐसा करके, क्योंकि बेलन ऐसा खड़ा हो रहा है तो इसकी ऊंचाई कितनी लिखो बताओ भैया। टोटल अभी हमारे पास कितनी है? 14। लेकिन क्या है भैया 2.5 तो इधर यू खा गया, 2.5 यू खा गया भाई, बेलन हमारा ऐसे ही तो शुरू होगा भाई। बीच में तो क्या लग रहा है? दोनों तरफ इसके क्या लग रहे हैं? दोनों तरफ तो इसके अर्धगोले लग रहे हैं। तो बेलन की में कितनी? 2.5 में से 5 गए, कितने? 2.5 कितने होंगे? 5 9 में से 14 में से 5 गए, कितने बचे? 9। बताओ भैया अब तक समझ में आया नहीं आया? ये तो कोई दिक्कत, एक बार हो समझो। हमें एक वो दे रखा था मैं बेलन के दोनों तरफ क्या दे रखे? 2 अर्धगोले दे रखे। उसने कही है कि जो बेलन की पूरी ऊंचाई है, लंबाई है, वो कितनी दे रखी? 14 mm दे रखी। और भैया जो इसका व्यास दे रखा वो कितना दे रखा? 5 mm। तो जब हम बता कि व्यास अगर पूरा 5 है तो ये कितना होगा? 2.5 होगा नहीं दोनों तरफ का। और अगर हमारा ये 2.5 है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? हमारी 2.5 होगी, यानी अर्धगोले की कितनी होगी? 2.5 ऊंचाई है, 2.5 त्रिज्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? हमने लिखा कि अर्धगोले का व्यास d बराबर 5 mm, लेकिन अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी? 2.5 है। यही अर्धगोले की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 2.5 है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई पूरी की पूरी कितनी है? 14। लेकिन भैया 2.5 तो इधर यू ले रहा है, 2.5 ले रहा है, 5 ये भी तो ले रहे हैं ना, तो घटानी पड़ेगी, क्योंकि हम किसकी निकाल ले खाली हम? बेलन की। 14 तो जब इसमें दोनों तरफ क्या है? अर्धगोलों की भी जुड़ी हुई है, तो कितनी होगी? 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया? 9 5 कितने होंगे? 9 5 14 नहीं होते, तो कितने आगे भैया? 9 आगे। बताओ तक किसी कोई दिक्कत मोनू? अब इसमें क्या पूछा हमसे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करो भैया हमसे? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लिखेंगे भैया कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या भैया हमारा कैप्सूल तो है? इधर लिख लें, देखो कैप कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो भैया इसमें लिखना पड़ेगा, हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या भैया हमारा? प्लस बेलन है बीच में, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा हमारा? मुझे बाद में लिख लिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कैसे बनेगा। हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ओ साहब इधर देखो, तो सबसे पहले हमें अर्धगोले का लेना पड़ेगा। सुन तो जाओ, अर्धगोले का न्यू है, क्योंकि अर्धगोले का एक बार ऐसे शुरू हो तो अर्धगोले का लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा भैया हमें। फिर बीच में क्या? पूरे का पूरे कैप्सूल का लेना पड़ेगा। फिर इधर जाएगा तो फिर अर्धगोले का लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने शुरू में बोल रहे कितने अर्धगोले रख रखे? 2। कितने अर्धगोले रख रखे भैया? 2। तो भैया हमें अलग अलग दोनों का निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। अब भैया जो इनके फॉर्मूले लिखो, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा हमारा? बताओ क्या रहेगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा भैया? सॉरी, अर्धगोले का 2πr² रहेगा, 2πr² रहेगा। फिर बेलन का क्या रहेगा भैया? 2πrh रहेगा है, और फिर इसका क्या रहेगा? 2πr² रहेगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत भैया? जब तक कोई दिक्कत, देखो जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या है? 2πr²। जो हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या है? 2πrh। और जो भैया हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा? 2πr²। अब जो इसमें कॉमन लेने वाले वे कॉमन ले ले कॉमन। मोनू क्या कॉमन दिख रहा भैया? बताओ जल्दी से। हमने अब तक लिख लिया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² रहेगा, नहीं रहता।
भैया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच रह नहीं रहता और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर स्क्वायर है। देखो अब जो कॉमन लेने वाली कॉमन लो, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ दोनों। देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, मैं पाई ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ कॉमन। देखो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है और यहाँ भी, तो मैं आर भी कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। भैया बताओ किसी कोई दिक्कत? अब जो अंदर बचा उसे लिख लो भैया। जैसे 2 भी आ गया, पाई भी आ गया और यहाँ 2 आर थे, कितने आर गए इससे? 1 आर गया भैया। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं? आर। भैया ऐसे 1 आर था, आर चला गया, ऐसा कुछ नहीं बचा। इससे क्या बचा हमारा? प्लस क्या बचा? एच। लेकिन 1 आर अभी हमारा ऐसे भी तो बचा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 आर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 2 आर प्लस एच। कैसे बचा 2 आर प्लस एच? देखो जैसे 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो 2 आ गया। जैसे पाई पाई पाई, तो पाई आ गया, आर एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, तो आर आ गया। अभी 1 आर ऐसा बचा होगा और 1 आर ऐसा बचा होगा, 2 आर बच रहे नहीं बच रहे भैया? 1 एच ऐसा बचा, तो प्लस एच हो गया नहीं आ गया? बताओ किसी कोई दिक्कत? देखो 2 का 2, पाई का मान कितना भैया हमारा? 22/7। आर का मान कितना दे रखा? आर का मान कितना मोनू? 2.5। 5/2 लिख लो, 2.5 लिख लो, दोनों बात एक ही तो है भैया। 2 के 2, 2.5 प्लस एच का मान कितना है? एच का मान भैया हमारा इसमें एच का मान दे रखा 9। एच का मान कितना देखा? 9 दे रखा, दे रखा। किसी कोई दिक्कत? देखो मैं इसे डायरेक्ट लिख लूँ कि 22 दूनी 44 लिख लूँ मैं मोनू, इसे लिख लो भैया। 22 दूनी 40/7। इसे मैं लिख सकता हूँ कि 25/10। 25/10 कैसा है, कौन बताएगा मुझे? हाँ, पॉइंट हटकर नीचे जाएगी, 25/10 आ गया। ब्रैकेट बंद कर दो ऐसी। जब 2.5 की गुना 2 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और प्लस 9। जब 2.5 की गुना 2 में करेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा? इसे मैं लिख सकता हूँ कि 44/7 गुना 25/10 गुना 9 5 कितना होगा? 9 5 14 होगा। कितना होगा? 9 5 14। देखो जो चीज कटना, इसके नीचे कुछ ना था, इसके नीचे में 1 लगा लो। देखो 7 से काटो, 7 दूनी 14। अब भैया देखो 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 दूनी कितना होगा? 10। 2 से काटा कितनी बार कटेगा? 22 बार कटेगा ना, कटेगा। यानी नीचे का सारा खेल हो गया क्या? खत्म। ऊपर 22 पंजे कितना होगा? 22 पंजे 110 होगा, नहीं होगा? 110 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 220। क्या होगा? 220। हमारा यही क्या दे रखा? आंसर दे रखा। एक बार तुम आंसर चेक कर सकते हो आंसर की में। पहले भैया ऐसे समझ लो, आंसर जब देखते रहियो। देखो एक बार ये आ रहा है आंसर 220 mm। ये आ रहा ना? देखो क्योंकि अब हमारा यहाँ mm दे रखा, तो क्या आएगा? mm का क्या आएगा? स्क्वायर। ये तो दे रखा होगा, mm का स्क्वायर दे रखा होगा ना, दे रखा होगा। चलो तुम देखो अब यहाँ आ जाओ। अब पूरे सवाल को एक बार अच्छे तरीके से समझ लो। भैया इसने कही थी कि एक कैप्सूल, एक बेलन है। क्या है? एक बेलन। तुमने कभी दवाई का कैप्सूल देखा? जब तुम दवाई के कैप्सूल को देखोगे ना, तो 2 क्या हुआ है? वो 2 अर्धगोल से बना रहा है। उसका जब बीच में से ऐसा खुल जाए ना, खुल जाता तो उसके अंदर दाने दाने से भरे रहे, नहीं? हाँ, उसमें किसी में पाउडर है, किसी में दाने अलग अलग टाइप से रहे। तो भैया एक कैप्सूल है और इसके दोनों तरफ क्या दे रखे? 2 अर्धगोले लगा रखे। जो कैप्सूल की चौड़ाई, सॉरी लंबाई है, वो कितनी दे रखी? 14 mm दे रखी। जो इसकी हिस्से लेके तक का व्यास दे रखा, वो कितना दे रखा? 5 mm। तो व्यास अगर 5 दे रखा तो त्रिज्या 2.5 होगी, नहीं होगी? भैया अनस इधर की भी त्रिज्या 2.5 होगी, नहीं होगी? इधर की भी बेलन की ऊंचाई यानी 2.5 होगी। इधर की भी ऊंचाई कितनी होगी? 2.5 होगी, नहीं होगी? जो अर्धगोले दे रखी 2.5 होगी, नहीं होगी? देखो ऐसा समझो, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जैसे हमारा यू रहा है अर्धगोला है, यू है नहीं? अर्धगोला के हिस्से लेके अंत तक का व्यास अगर 3 है, तो फिर हिस्से लेके अंत तक भी कितना होगा? यू 3 ही होगा, नहीं होगा? मैंने तुम्हें बताया था ना, बताया था। तो भैया यू हिस्सा 2.5 हिस्सा, 2.5 हिस्सा है, तो टोटल कितना हो गया होगा? 5 हो गया, कि नहीं हो गया? तो मैं बता कि अगर हमें इसकी टोटल की पूरे अगर 14 दे रखा था, मगर मैं इसमें से इसे काट दूंगा, अर्धगोले काट दूंगा, तो हमें 9 बचेगा ना, बचेगा? बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी? 9 बचेगी, नहीं बचेगी? अब उसने क्या कही? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले इस वाले अर्धगोले को लिया हमने, फिर भैया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर हमने ये वाला बेलन लिया, फिर क्या लिया? फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, फिर वाला अर्धगोला लिया। बताओ किसी कोई दिक्कत? हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर रहा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच रहा है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर है। बताओ किसी कोई दिक्कत? नो बताओ, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन आ सकता ना, आ सकता है? पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, तो पाई कॉमन आ सकता ना, आ सकता है? आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, तो आर कॉमन आ सकता ना, आ सकता है? अब अंदर क्या बचा? एक तो हमारा 2 बचेगा। कैसे बचेगा? 2 आर बचेगा। कैसे? क्योंकि एक आर तो ऐसा बचा होगा, एक आर ऐसा, तो 2 आर आ गया, नहीं आ गया भैया? बीच में प्लस और एक हमारा क्या बचा हुआ? एच बचा होगा, बाकी सब क्या आ गया हमारे? बाहर आ गए।
अब 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 2.5। भैया 2 का 2, आर का मान 2.5 और एच का मान कितना दे रखा 9। भैया 22 दूनी कितना होगा हमारा 44 बटे क्या होगा हमारा 7 होगा। 25 बटे क्या होगा, शाबाश इधर देख लेते हैं समझ में आता है। 25/10 हो गया। और भैया ये हो गया 2.5 गुना 2 में करी तो 5 हो गया। 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14 हो जाएंगे। 14 के नीचे मैंने 1 लगा लिया। अब 7 से 14 को काटा 2 बार कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब 2 से 10 को काटो 5 बार कट जाएगा नहीं कट जाएगा। फिर 5 को 5 से काटो तो 5 बार कटेगा ना कटेगा। अब 5 की गुना कितनी होगी 22 में, और फिर 22 की गुना क्या 5 की गुना 22 में करी 110 कितना हो गया 110 आ जाएगा। और 110 की गुना 2 में करेंगे कितना आएगा 220। तो भैया उत्तर कितना आएगा 220 mm का स्क्वायर हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे समझ में उतार लो जल्दी से अभी से पूरे को। देखो 7वें सवाल में क्या कह रहा, कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का है। क्या कह रहा, कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का है, तो उसे बेलन का आकार बना ले पहले। देखो ये हमने देखा, हमने बेलन बनाया कि बेलन भैया हमारा ए इस तरह से इधर है हमारा बेलन ए तंबू कैसे बेलन के आकार के लगे, ये तो शंकु के आकार के हैं। भैया जो क्या नाम लिख रहा है वो कह रहा है मैं मानना पड़ेगा ना किताब में। क्या गई, कोई एक तंबू बेलन के आकार का, मैंने एक बेलन बना लिया जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित का मतलब इस पे ऊपर क्या रखा है एक शंकु, इस पे रख रखा है। इस पे क्या रख रखा है एक शंकु रख रखा। शंकु ऐसी तो है भैया जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब क्या कर रहा है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 और 4 मीटर है। देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी इसके बेलन के आकार की ऊंचाई तो इधर की 2.1 मीटर, अगर इधर की इतनी है तो इधर की भी 2.1 मीटर होगी नहीं होगी भैया। अब कह रहा है कि इसका व्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इसकी 4 मीटर। तो भैया ऊपर की भी तो 4 ही मीटर होगी ना होगी 4 मीटर। अब क्या करा भैया, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई मैंने बताया था। देखो शंकु में जो वाली ऊंचाई रहा है ना, ये वाली ऊंचाई क्या कह रहा है तिर्यक ऊंचाई तो कितनी 2.8 मीटर भैया। अगर 2.8 है तो भैया भी कितनी होगी 2.8 मीटर है। अब क्या कह रहा भैया है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करें। ध्यान रखें कि तंबू के आधार का कैनवास से ढका नहीं जा सकता। देखो उसने क्या कही, इस तरह से एक तंबू बनाना है और उसमें कैनवास का मतलब यानी कुछ उसमें कपड़ा या पन्नी जो भी लगेगी। अब वो कह रहा है कि उसमें कितनी पन्नी लगेगी या कितना कैनवास लगेगा उसकी लागत उसे ज्ञात करो। और फिर जो आएगा ना हमारा जो आ रहा है वो 500 रुपये मीटर आ रहा है। कितना आ रहा 500 मीटर। तो उसकी लागत ज्ञात करो कि टोटल कितने रुपए का आएगा। तो हमें 2 चीज़ निकालनी, पहले तो हमें क्या निकालना है इसमें पूरा कपड़ा कितना लगेगा और फिर हमें निकालना क्या उसकी लागत। तो देखो कैसा होगा, सबसे पहले जो हमें दे रखा वो लिख ले भैया। हमें क्या दे रखा है लिख ले भैया। हमें देखो दिया है। देखो मैं क्या दे रखा, सबसे पहले तो हमें बेलन दे रखा है एक, बेलन की ऊंचाई दे रखी, बेलन की ऊंचाई आमिर कितनी दे रखी बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर। कोई दिक्कत है। इसी तरह से मैं बेलन का व्यास क्या रहा है भैया हमारा डी कितना दे रखा 4 मीटर। और अगर हमें बेलन का व्यास 4 मीटर दे रखा तो बेलन की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना होगा 2 मीटर। अब पूछोगे भैया कैसा है कि त्रिज्या, क्योंकि हमारा तो व्यास की क्या रहा है त्रिज्या आधी रहती है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 2 मीटर। इसके साथ भैया एक चीज दे रखी है, हमें क्या दे रखी देखो, हमें शंकु दे रखा ना देखा, ये तो वही वाला मार्कर आ गया यार। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे प्रदर्शित करें इसे, एल का मान कितना दे रखा 2.8 मीटर दे रखा। तो हमें ये चीज़ तो हमारे सवाल में दे रखी थी भैया, ये चीज़ मैं लिख ली। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना कि इसमें टोटल कितनी लगेगी। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें बेलन का वक्रश निकालना पड़ेगा और एक हमें किसका निकालना पड़ेगा, एक हमें शंकु का निकालना पड़ेगा। 2 चीज़ का निकालना पड़ेगा तो निकाल लें। ये दोनों चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाई। तो मैं यहाँ लिख लूँ कि एक तंबू बनना है, नहीं तंबू का वक्र पृष्ठ। तो इसमें 2 चीज़ हो रही है, एक तो बेलन का निकालना पड़ेगा हमें, बेलन लग रहा है ना लग रहा है इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक क्या लग रहा हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या रहा है मुझे कौन बताएगा भैया, हमने कई दिन से हम करते रहे, बताओ क्या रहा है
बेलन का वक्र प्रश्न क्या रहा है, फॉर्मूला क्या रहा है इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई तो लिख लो मैं 2 पाई आर एच प्लस शंकु क्या कह रहा है, पाई आर एल, पाई आर एल क्या रहा है भैया हमारा, पाई आर एल रहा है। अब दोनों में से जो चीज कॉमन आने वाली कॉमन ले लेके, देखो पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो मैं पाई सॉरी हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर आ सकता है ना, आ सकता है बाहर, अंदर क्या बचा हमारा, एक तो 2 बचेगा, एक एच बचेगा, प्लस एक क्या बचेगा हमारा, एल बचेगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, मान रखो पाई का मान कितना, ऐसे यानी हमारा इतना सारा बस हम नीचे मंडे पढ़े करना है। देखो इधर कर ले भैया बाकी चीज, देखो कितना हमारा पाई आर 2h प्लस एल, देखो पाई का मान कितना 22/7 गुना आर का मान कितना दे रखा, आर का मान दे रखा 2, भैया इसका मान 2 का 2, एच का मान कितना दे रखा 2.1, एच का मान भैया एच का मान 2.1 प्लस क्या एल का मान कितना दे रखा 2.8, एल का मान 2.8। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया, मैंने लिखी देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 22 दूनी 44/7 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया, बताओ किसी कोई दिक्कत, देखो 2 एकम 2 दूनी 4, 4.2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं इसे प्लस 2.8, अब इन्हें जोड़ लो दोनों को, हमें अगर 0.2 इधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 4 3 कितना होगा 7 होगा ना, होगा तो 44/7 गुना 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 7 से 7 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 44 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब हमें पता तो चल गया कि इसमें कितना कपड़ा यूज होगा, क्या कैनवास कितना लगेगा 44 मीटर, लेकिन उसने क्या की 1 मीटर की कीमत कितनी है 500। अगर हमारी इधर लिख लें हम, अगर भैया हमारा 1 मीटर की कीमत कितना कही इसने, यदि 1 मीटर की कीमत कितनी है 500 रुपए है, कितनी है 500 रुपए, तो कितने की हमें कितने ज्ञात करनी पड़ेगी आमिर, 500 गुना कितना करूं मैं 44 करना पड़ेगा, गुना करो इसमें, देखो 2 जीरो तो ऐसी की ऐसी आ जाएंगी नहीं आ जाएगी, 2 जीरो ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। अब 44 पंजे कर लो, एक एकदम ही कर लो, 44 पंजे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22, तो कितना आ जाएगा 220, तो कितना आएगा टोटल भैया आंसर आएगा हमारा 2 यानी 22,000। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया, अब एक बार समझो आराम से, देखो कोई तंबू है वो बेलन के आकार का, कोई तंबू भैया हमारा बेलन का आकार का था, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है कोई नहीं, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मैंने एक शंकु इस पर लाके रख दिया। अब क्या करा, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रम से 2.1 है, दोनों जब बेलन दोनों तरफ से बराबर तो चाहिए, दोनों तरफ से बराबर होगी ना, 2.1 मीटर होगी नहीं होगी। अब कह रहा है कि और व्यास इसका 4 मीटर, यू भी 4 मीटर है, यू भी 4 मीटर, तब जब हम बताओ व्यास 4 मीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी ना, हो जाएगी, ठीक है। और कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 रखी, यू भी 2.8 होगी, यू भी 2.8 होगी। जब मैंने तुम्हें शंकु बनाया था, मैंने तुम्हें बताया था शंकु बना के, मैंने कही थी देखो शंकु इस तरह से बना है भैया हमारा, किस तरह से बना है, जोकर की उल्टी टोपी, यू तो रहा है इसकी ऊंचाई क्या रहा है ऊंचाई, यू रहा है त्रिज्या r, यू क्या रहा है दोनों तरफ की रहा है l का मतलब क्या रहा है हमारी तिर्यक ऊंचाई। तो भैया हमारी तिर्यक ऊंचाई आ गई, तो तिर्यक ऊंचाई 2.8 और 2.8 दे रखी, बताओ किसी कोई दिक्कत, ठीक है। दिया हमें क्या दे रखा हमें बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, ठीक है। बेलन का व्यास d बराबर 4 मीटर, तो बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी 2 मीटर होगी नहीं होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, 2.8 ना 9 आएगी, 2.8 ही तो दे रखी भैया, उसने पहले ही दे दी, 9 क्यों आ जाएगी। अब कह रहा है कि इसका तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या करा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि हमें इसमें पूरा का जो कितनी पन्नी या कैनवास लग रहा है उसके हमें पता करना है कि कितना लगेगा, तो हम पूरा का निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 चीजें, एक तो बेलन है और एक क्या हमारा शंकु, तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना 2 पाई आर एच है, और इसका कितना है पाई आर एल है, कितना है पाई आर एल है। तो भैया लिखो पाई आर तो ऐसी कैसे हो जाएगा, 2h को कितना लिखो मैं पाई आर को पाई आर ऐसी प्लस 2h प्लस l, देखो यहाँ से पाई भी कॉमन आएगा और r भी हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, प्लस पाई, देखो यहाँ से पाई आर है तो पाई आर बाहर आ गया, एक तो 2 बचा, एक h 2h प्लस l बचा। भैया पाई आर का मान कितना, पाई का मान कितना 22/7, r का मान 2 है, 2 का 2, h का 2.1 प्लस l का मान 2.8, 44/7 हो जाएगा, 22 दूनी 44 होगा, और 4.2 प्लस 2.8,
भैया में जोड़ेंगे 7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा तो टोटल कितना आ गया 44 मीटर का स्क्वायर आ गया। अब हमें कह रहा है कि 1 मीटर 500 रुपये में है, तो भैया 500 गुना जब 44 में करेंगे तो कितना जाएगा 22,000 आएगा नहीं आएगा? उतार लो जल्दी से इसे, एक बार और बता दूंगा तुम्हें अगर समझ। 8वां सवाल देखो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 मीटर वाले एक ठोस बेलन में, पहले हम बेलन बना लें एक। ये देखो भैया मैंने एक आमिर भैया देखो एक बेलन बन गया। हाँ इसमें क्या कही, एक ऊंचाई 2.4 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी, ये भी 2.4 होगी, ये भी कितनी होगी 4 मीटर। अब क्या करा इसमें इस और इसका व्यास, व्यास का मतलब ये पूरा का पूरा कितना दे रखा 1.4 मीटर, 1.4 मीटर 1.4 या 4, चलो ठीक है। देखो क्या कही, अब देखो सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कही, एक ठोस बेलन में और इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, यानी ऊंचाई भी बिल्कुल सेम टू सेम है और व्यास भी कितना है सेम टू सेम है, एक शंकुकार खोल काट लिया जाए। एक शंकु के आकार के इसमें से क्या काट लिया जाए भैया, खोल काट लिया जाए, यानी एक शंकु के आकार का खोल काट लेंगे। तो इस तरह से देखो, इस तरह से बना लो, उल्टा शंकु बना लो इसमें। देखो देखो ये नीचे लिख लो 1.4 नीचे लिख लो मैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी आकार का क्या कर ले, मैं इसमें से एक शंकु के आकार का खोल काट लिया। ये शंकु हो गया ना, हो गया इसमें एक शंकु का खोल काट लिया। अब कह रहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है ना, ऐसे लेकर ऊंचाई में, ऐसे शंकु की ऊंचाई तो रहा है, शंकु की ऊंचाई दे रखी, इतनी दे रखी, कितनी दे रखी 2.4 दे रखी। उसने कही कि इसी तो ऊंचाई और इसी व्यास वाला, और उसका व्यास भी कितना, उसका जो शंकु का व्यास होगा वो भी कितना भैया 1.4 ही है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर कितनी होगी, आधी होगी। तो पहले लिख ले, पहले जो जो दे रखा ना उसे लिख ले, नहीं आराम से, कोई दिक्कत ना। देखो सबसे पहले यहाँ, सबसे पहले देखो मैं क्या है दिया है, क्या दे रखा भैया मैं, पहले बेलन की लिख ले भैया, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या रहा है मैं h बराबर कितना दे रखा मेरे 2.4 मीटर। इस तरह से भैया बेलन का व्यास लिख लो भैया, व्यास d बराबर कितना होगा 1.4 मीटर। इस तरह बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 0.7, r बराबर कितनी होगी 0.7 मीटर। तो बताओ जो पूरा का पूरा यानी 1.4 है तो आधा कितना होगा 0.7 ही तो होगा, नहीं होगा। इसी तरह से भैया मैं दो चीज दे रखी थी, अब इसी तरह से मैं और भी तो दे रखा है। इसमें क्या दे रखा, एक शंकु तो दे रखा, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है उसकी भी 2.4 मीटर। इस तरह शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या नहीं, पहले शंकु का व्यास लिख लो, शंकु का d बराबर कितना होगा 1.4 मीटर। इस तरह से शंकु की त्रिज्या कितनी होगी भैया, r बराबर कितना होगा 0.7 मीटर होगा, होगा नहीं होगा भैया। इसी तरह से मैं क्या दे रखा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिख लूं मैं, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी 2.4 l बराबर। बेवकूफ शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली चीज टेढ़ी ऊंचाई क्या करनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी। दे रखी कहाँ है l बराबर, तो इसे क्या करना पड़ेगा u निकालनी पड़ेगी। निकाल ले पहले। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं, हम जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या फॉर्मूला उसका, l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था तुम्हें। अब लिखो भैया, हमारे पास l का मान है नहीं, हमारे पास h का मान है। h का मान कितना 1.4 का स्क्वायर प्लस r का मान 0.7 का स्क्वायर। बताओ किसी कोई दिक्कत। l बराबर h का मान कितना दे रखा, शंकु की ऊंचाई h 2.4 तो h का मान सही कह रहे, बेवकूफ फिर नु क्या बता रहे 2.4। ओ चुप बैठो, 2.4 प्लस 0.7। अब इसका वर्ग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा वर्ग। देखो इधर निकाल ले हम वर्ग, 24 का वर्ग। देखो 0.4 और 4 कितना होगा 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा भैया 16 आएगा।
तो 6 और 1 7 2 और 1 गलत है तो 24 गुना 24 4 चौक 16 को 6 का हासिल लगा 1 4 दूनी 8 और 1 9 गुना 4 दूनी 2 दूनी 4 6 9 8 कितना होगा भैया 17 4 और 1 5 अरे इतना ही तो आ रहा 576 आ रहा 20 का 400 ठीक है 576 जब भी हमारा भी सही आ रहा था तो 576 आ रहा लेकिन हमारा 2.4 था तो हमें 0.76 लगाना पड़ेगा ना लगाना पड़ेगा 2 पॉइंट लगेगा ना लगेगा। हमें पता है कि 7 का वर्ग 49 रह कितना रह तो 49 को मैं लिख सकता हूँ कि 49 रह ना तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 0.49 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ 0.49 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत आमिर रहता कोई दिक्कत भैया कोई से को अब क्या करें इसमें पहले जोड़ ले दोनों को कैसे जोड़ेंगे दोनों पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ ले देखो 576 पॉइंट और फिर पॉइंट के नीचे 0.049 ठीक है 9 6 15 7 8 4 12 5 और 1 6 625 आएगा ना आएगा 625 तो L बराबर 6.25 पॉइंट हटाओ नीचे 2 जीरो आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी तो L बराबर मैं इसे 625 को लिख सकता हूँ कि 25 गुना 25 बटे 10 गुना 10। हमने एक चीज पढ़ी थी अब से कुछ दिन पहले क्या पढ़ी थी हमने पढ़ी थी कि पेयर बनाओ और जब 2 पेयर होंगे तो एक भैया बाहर निकल के आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि L बराबर 25 बटे 10 तो L बराबर 2.5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा कैसा आया क्योंकि जो हमारा भाई जब हमारा ऊपर से 25 आएगा तो नीचे से 2 पेयर बनने 10 भी तो बाहर आएगा और एक स्थान में पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत हमें शंकु की कितनी क्या मिल गया हमें शंकु की त्रिज्या ऊंचाई भी मिल गई। अब उसने लास्ट में क्या कही थी उसने कही थी कि हाँ देखो 25 2 बार 25 है 25 का एक पेयर बनना आ जाएगा भैया 10 है 10 के 2 पेयर है 10 का एक पेयर भी आ जाएगा और हमने बताई थी कि जब 2 संख्या हो जब नीचे जितनी भी संख्या उतने स्थान में पॉइंट लग जाएगा तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद में देखो उसने क्या कही भैया शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो लिखो भैया इधर मैं इधर कर रहा हूँ हाँ शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो पहले तो हमें बेलन का निकालना पड़ेगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस किसका शंकु का क्षेत्रफल लेकिन अब क्या इसकी चीज हमें इसके साथ भैया एक चीज और करनी आमिर भैया चुप बैठ जाओगे इसके साथ में मैं एक चीज और दे रखी अब आपका इसके ऊपर क्या आ गया हमारा एक वृत्त आ गया क्या है एक अर्धगोला तो ऐसा रहा ये क्या है पूरा का पूरा क्या बन गया हमारे ऊपर इसका वृत्त तो भैया हमें क्या निकालना पड़ेगा माइनस क्यों करेंगे क्योंकि पूरे का कह रहा हूं वृत्त का क्षेत्रफल अब की बार क्या होगा सारा का सारा जुड़ेगा। अब बताओ इसके फॉर्मूले क्या करे हुए और ना सुनना बैठे तो देखो बेलन का क्या रहेगा भैया बेलन का क्या रहेगा बताओ मुझे जल्दी से 2 पाई लिख ले क्या लिख ले 2 पाई RH प्लस शंकु क्या रहेगा पाई R प्लस वृत्त का क्या रहेगा पाई R स्क्वायर क्या रहेगा भैया पाई R स्क्वायर रहना नहीं रहता। अब देखो जो कॉमन लेने वाले देखो यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है तो पाई आएगा नहीं आएगा यहाँ भी R है यहाँ भी R है यहाँ भी R है R आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया। अब अंदर क्या बचा एक तो 2 बचेगा एक H बचेगा प्लस एक ऐसे क्या बचेगा L बचेगा और ऐसे क्या बचेगा भैया R बचेगा। बताओ बच्चे किसी कोई दिक्कत रखो पाई का मान कितना 22/7 R का मान कितना भैया 0.7 पॉइंट हटाओ नीचे 10 लाओ मैं एक बार ही लिख लूँ यहाँ कोई दिक्कत कौन से 2 आएंगे 2 गुना चुप ना बैठे तो 2 गुना H का मान कितना भैया H का मान है भैया 2.4 प्लस R का मान कितना 0.7 प्लस भैया L का इसका यू L का मान था हमारा L का मान कितना आया था सुनो यू हमारा L है
एल का मान 2.5 प्लस आर का मान कितना 0.7। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? मैंने मान रखी है अभी, कोई दिक्कत? नो बताओ। इसे मैं लिख सकता हूँ 22/7। इसे 22/7 में लिखो, इस वाले 7 से ये वाला 7 काट लो, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 22/10। अब 2 की गुना इसमें करो, 2 की गुना जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 आएगा, नहीं आएगा भैया? प्लस 2.5 और इसे जोड़ेंगे 7 को तो ये आएगा 3.2। कितना आएगा? 3.2। भैया जब इन दोनों को जोड़ कर ले आएंगे तो हमारा आएगा, यानी देखो 5 और 3 8 आ जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ 22/10 गुना में लिख सकता हूँ कितना 8 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। देखो 4.8 को 3.2 को जोड़ेंगे, जब 0.2 को इधर लेगा तो 5 हो जाएगा और 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। अब भैया इन्हें काट लो, 2 से काटो, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे कितना आएगा? 4। 22 चौक कितना होगा? 88/5। भाई 22 की गुना 4 में करो, 22 चौक 88/5। अब 88 में 5 का भाग दे लो। ऐसा करो 88 में क्या करें? 5 है कम 5, 3 बचा 8 तले 5 7 35। कितना बचा? 3 बचा। पॉइंट लगा जी जानू 5 6 30। तो कितना आएगा भैया? 17.6 हमारा क्या जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? अब इसे एक बार अच्छे तरीके से समझ लो। किसी में 17.6 दे रखा होगा और मैंने बताया था कि 17.6 को हम 17.7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई भी मतलब नहीं होता, यानी ऐसे दे रखा होगा मीटर का स्क्वायर। देखो अब इसे समझ लो, पहले पूरे को समझ लो। 8वां सवाल होगा, देख लो एक बार उत्तर। कितना ही है? 17.7। तो यानी अब क्या इतना, देखो मैंने बताया था अगर हमारा यानी अगर संख्या 50 तक है तो हम इतना ही लिखेंगे, लेकिन 50 से ज्यादा जैसी होगी 60 होगी 70 होगी तो हम लगभग में से कितना लिख सकते हैं? लगभग में 18 भी लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं? 17 पॉइंट है तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? इसे लगभग में क्या लिखे भैया? लगभग में कितना लिख सकते हैं? 18 मीटर का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। चाहे तुम इतना लिख लो इतना लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसे समझ लो भैया। देखो उसने क्या कही थी? उसने कही थी कि ऊंचाई 2.4 मीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी? 2.4 मीटर और व्यास 1.4 मीटर का एक क्या दे रखा? एक ठोस बेलन दे रखा है। अब कह रहा है कि भैया इसे एक शंकु के आकार के खोल में, इसमें ही बेलन में एक शंकु के आकार का खोल करा जाता है। क्या करा जाता है? शंकु के आकार का खोल करा जाता है। और जो हम शंकु बनाएंगे ना, उसकी ऊंचाई और उसका व्यास बिल्कुल सेम टू सेम बेलन के जितना ही होगा। उसकी ऊंचाई और उसका व्यास कितना होगा हमारा? बेलन के जैसे होगा। तो भैया हमें सबसे पहले जो दिया है, दे रखा क्या दे रखा? बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 मीटर दे रखी, इसलिए और बेलन की व्यास कितना दे रखा? d बराबर 1.4 मीटर दे रखा है। बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? 0.7 मीटर होगी। हमें पता है कि जब हमारा व्यास 1.4 है तो त्रिज्या तो आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भैया? ठीक है, कोई नहीं। इसी तरह से भैया मैं शंकु की ऊंचाई हमें कहेगी, शंकु की ऊंचाई बिल्कुल जितनी बेलन की ऊंचाई है ना इतनी दे रखी है। अगर बेलन की 2.4 है तो शंकु की भी कितनी लेनी पड़ेगी? हमें 2.4 लेनी पड़ेगी। अगर बेलन का व्यास 1.4 था तो भैया शंकु का व्यास भी कितना लेना पड़ेगा? हमें 1.4 ही लेना पड़ेगा। अगर शंकु की त्रिज्या r बराबर 0.7 मीटर है तो भैया इसकी भी त्रिज्या कितनी लेनी पड़ेगी? हमें 0.7 मीटर लेनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी थी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या करनी पड़ा? हमें निकालनी पड़ी थी। तो हम जानते हैं कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है L बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर है, वह नहीं रहता भैया? r का स्क्वायर L बराबर कितना देख? L बराबर जो हमारा h का स्क्वायर कितना था? 2.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। लेकिन पॉइंट तो मैं पॉइंट हमने लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद भैया 49 को हम 0.7 को कितना लिख सकते हैं? खाली 49 लिख सकता हूँ ना, नहीं लिख सकता हूँ मैं? तो 0.49 में लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को काउंट करा तो दोनों को 625 आया, पॉइंट 625 आएगा। पॉइंट हटाया नीचे 100 आ जाएगा। हमने कही थी कि हम 625 को पेयर के रूप में निकले, तो मैंने लिखा 25 गुना 25 कितना हुआ हमारा? 625 हो गए बटे 10। और 100 को मैं कैसे लिखूं? 10 गुना 10। मैंने बताया था कि दो संख्याओं के पेयर बनाओ, अगर 2 के पेयर बनने तो एक पेयर क्या जाएगा हमारा? बाहर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 25 बटे 10, और जब 25 में 10 का भाग देंगे तो कितना होगा? L बराबर 2.5 आ जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत भैया? ठीक है। अब हम जानते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमें बेलन भी लेना पड़ेगा, शंकु भी लेना पड़ेगा, और अब इसके ऊपर एक क्या बन गया हमारा? यो एक वृत्त भी हमारा बन गया है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा साथ भैया? वृत्त का भी लेना पड़ेगा। हमें बताया जो हमारा बेलन का वक्र है 2π RH रह है, जो हमारा इसका रह πRL रह है, जो वृत्त का रह πr का स्क्वायर रह है। देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो मैंने पाई क्या रख दी? बाहर रख दी। यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, और यहाँ भी r है, तो r मैंने क्या ले लिया? r कॉमन ले लिया। अब देखो ऐसे तो 2 बचा, 2 और एक ऐसे h बचा, 2h हो गया, नहीं हो गया? प्लस ऐसे एक l बचा, l यहाँ हो गया, प्लस ऐसे क्या बचा? एक r तो चला गया था, अभी एक r बचेगा, तो r लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ मैं?
भैया 22/7 पाई का मान r का मान 0.7 था, तो पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बराबर 2 का 2, h का मान 2.4 है, l का मान 2.5 है और r का मान 0.7 है। भैया जब मैं 7 से 7 काट ले तो 22/10 बचेगा ना, बचेगा बाहर। भैया इसकी 2 की गुना 2.4 में करेंगे तो 4.8 हमारा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा भैया जब इससे 2.5 को 0.7 को जोड़ेंगे तो 3.2 आएगा, नहीं आएगा हमारा। इन दोनों को एक साथ जोड़ो तो 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और भैया जब मैं 2 से ऐसा काटा, 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा, 22 की गुना 4 में करेंगे 88 बटे कितना हो जाएगा हमारा 5। और जब 88 में 5 का भाग देंगे 17.6 आएगा। इसे 17.6 लिख लो या 60 लिख लो, लगभग में कितना लिख लो, इसे 18 लिख लो, एक ही बात है। मतलब भैया समझ में आया नहीं आएगा? आ गया पूरा पूरा सवाल? उतार लो जल्दी से। सवाल नंबर हमारा इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 9, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन है। पहला मैं एक ठोस बेलन बना, लकड़ी का बेलन बना लूं भैया मैं इधर मैंने बेलन बना लिया। आमिर चुप हो जाओगे यार, गुलवेज सारे के सारे। देखो हमने लकड़ी का क्या बना लिया, एक ठोस बेलन बना लिया। अब क्या करा, इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला जाता है। नहीं, इसके प्रत्येक सिरे पे ऐसे भी एक अर्धगोला निकाला जाएगा, इसमें से ऐसे ऐसे भी एक अर्धगोला निकालना है खोद के। ओ भैया ऐसे भी एक अर्धगोला, इधर से भी एक अर्धगोला निकालना, इधर से भी एक अर्धगोला निकाल, 2 अर्धगोले निकाल लेने, निकाल लिए। अब देखो क्या कही है उसने, निकालते हैं। और एक वस्तु बनाई गई है जिसकी प्रत्येक आकृति 13.11 में दर्शाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई का मतलब यहाँ से ले गए यहाँ तक की ऊंचाई कितनी रखी हुई है हमारी 10 सेंटीमीटर है भैया। तो कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। हमें त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या कितनी दे रखी है, इससे लेकर तक की 3.5 मीटर। अगर इधर की त्रिज्या इतनी तो इधर की भी कितनी होगी 3.5 मीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो कैसे, सबसे पहले जो हमें दे रहा दिया रखा होगा लिख ले भैया। सबसे पहले देखो क्या दिया है, दिया है बेलन की ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर। इसके साथ में बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी। तो भैया बेलन ये ठोस है तो इसका तो देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी। इसके साथ में क्या भैया अर्धगोले की त्रिज्या भी दे रखी, अर्धगोले की त्रिज्या भी तो दे रखी, कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। भैया हम व्यास क्यों निकालेंगे जब हमें व्यास की जरूरत ही ना पड़ती। कोई व्यास की जरूरत पड़े जब उसने ऑलरेडी त्रिज्या दे दी तो व्यास लिखने की कोई जरूरत थोड़ी है। मैं व्यास क्यों लिखा है जब त्रिज्या दे दी उसने। अब क्या करा, बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा वो, बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया हमें दो चीज से निकालना पड़ेगा। हमें पता है इसमें आमिर भैया हमें इसमें दो चीजें रखी। देखो एक तरफ हमारा अर्धगोला है, एक तरफ अर्धगोला और बीच में क्या हमारा बेलन है। तो हमें तीनों की निकालनी पड़ेगी। इस तरह का सवाल एक सवाल और हमने करा था। तो पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बेलन का और फिर किसका अर्धगोले का। तो लिख ले भैया। देखो हमें बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेलन में हमारा देखो एक तरफ भी अर्धगोला, बीच में क्या हमारा बेलन है और फिर क्या हमारा अर्धगोला। तो ऐसा लिख लो, इसका ऐसा करके लिखो भैया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका भैया प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नीचे तो जा रही ना, हम ऊपर ही कर लेंगे यही, ठीक है। अब बताओगे बेलन का, बताओ बेलन का क्या है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या रहेगा बेलन का 2 पाई आर एच। और भैया हमारा अर्धगोले का क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर रहेगा। उसका क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। देखो हम सबसे पहले बेलन का पहले अर्धगोले का लिख ले। अर्धगोले कितना पाई
आर स्क्वायर, इसका क्या 2 पाई एच, इसका भी क्या है पाई आर स्क्वायर। एल क्यों आएगा भैया, पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा, एल क्यों आएगा, यू क्या आएगा, यू क्यों बता रहे भैया तुम, है भाई हमें बता। सबसे पहले हमने अर्धगोले का लिया पाई आर स्क्वायर है, फिर बीच में हमने बेलन का लिया कितना 2 पाई आर एच है, और फिर हमने इसका लिया अर्धगोले का लिया कितना पाई आर स्क्वायर है। किसी कोई दिक्कत? अब जो चीज कॉमन आने वाली कॉमन निकालना है मेरे ने, कहीं में देखा 2 पाई दे रखा दोनों का, अच्छा चलो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे तो दे रखा होगा, बस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई। देखो इससे भी 2 कॉमन आएगा, इससे भी 2 कॉमन आएगा, इससे 2 कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। हमारा क्या बचा, एक तो यहाँ भी पाई बचा, एक यहाँ पाई बचा, एक यहाँ पाई बचा, तो पाई ले लूँ मैं ना ले लूँ भैया, कोई किसी कोई समस्या? इसके साथ में भैया हमारा आर स्क्वायर यहाँ भी है, और आर हमारा कहाँ है, यहाँ भी है, और आर हमारा यहाँ भी है। अब अंदर क्या बचा हमारा, देखो भैया एक अभी एक आर हमारा ऐसे बचेगा और एक आर ऐसे बचेगा, तो कितना बचेगा 2 आर बचेगा ना बचेगा, और प्लस क्या बचेगा हमारा प्लस एच। बताओ किसी कोई समस्या? मान रखो 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना दे रखा 3.5 भैया, अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 गुना 3.5 प्लस एच का मान कितना दे रखा 10 दे रखा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। देखो 22 दूनी 44/7 गुना 35/10। जब 2 की गुना 3.5 में करेंगे तो हमें बता कि जब भी 2 की गुना 3.5 में करेंगे 7 आ जाएगा, 7 प्लस 10 भैया काट लो इन्हें। देखो 7 पंजे 35 हो गया। अब 5 से काटो, 5 दूनी 2 से काटो 21, 22 बार कट जाएगा, तो ऐसे में लिखो 22 और भैया 10 और 7 कितने हो गए 17। ऐसा मैं लिख सकता हूँ 22 गुना 17 लिख लो। 17 दूनी 34, 34 को 4 का हासिल लगे कितने 3, 17 दूनी 34, 34 से 3 कितने होंगे भैया 37 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आएगा 37 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एक बार पहले सवाल को समझ लो, फिर आराम से अपना आंसर चेक करते हैं। देखो क्या देखा था उसने, हमें एक ठोस बेलन दिया, क्या दिया एक ठोस बेलन दिया, और ठोस बेलन के दोनों तरफ हमारे क्या दिया एक एक अर्धगोला उसने खोद के निकाला। यानी एक तरह से समझो जैसा बेलन है, कोई इतना बड़ा बेलन है और उसमें से बीच में से अर्धगोले को खोल के निकाल लिया उसने, अर्धगोला खोद के निकाल लिया। जैसे बड़ी ना रहते, बड़ी क्या काम कर रहा, बड़ी किसी भी चीज में कारीगरी दिखाना देते तो रंदे से जिस तरह से भी क्या करेंगे, इसमें से रंदा जो भी होगा यार वैसा की जो भी लेंगे, इसमें से खोद के क्या निकालेंगे, एक गोला इधर से निकालेंगे, एक गोला इसमें से निकाल लेंगे। अब उसने कही थी कि इस गोले का यानी जो पूरा का पूरा ही बनेगा ना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें पता सबसे पहले अगर हम इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें पता, क्योंकि अब इसमें 2 तो अर्धगोले, एक अर्धगोला इधर हो गया, एक अर्धगोला इधर हो गया, और खुद ही ये एक क्या हमारा ये एक हमारा बेलन है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का प्लस किसका अर्धगोले का। मैंने लिखा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भैया हमें पता कि जो हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या रहेगा हमारा बेलन का क्या रहेगा 2 पाई आर एच रहेगा। इसका क्या रहेगा अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कॉमन आ सकता है ना आ सकता है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, पाई बाहर आ सकता है ना आ सकता है। एक आर यहाँ भी है, एक आर यहाँ भी, एक आर यहाँ भी, तो आर आ सकता है ना आ सकता है। अब देखो एक आर तो यहाँ बचा, एक आर यहाँ बचा, तो 2 आर बचेंगे ना बचेंगे भैया, प्लस हमारा एक एच बचा, तो प्लस मैंने एक एच अंदर रख लिया। देखो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, पॉइंट हटा हुआ नीचे 10 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अंदर 2 का 2, आर का मान 3.5 और एच का मान कितना दे रखा, एच का मान दे रखा मैं 10 रख लिया भैया हमने। अब भैया मैंने क्या था 22 दूनी कितना होगा 44, 44/7 लिख सकता हूँ इसे 35/10 लिख सकता हूँ, इसे 7 प्लस 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब भी हम 3.5 की गुना 2 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, अब 2 से काटेंगे 44 हो कितना होगा हमारा 22 हो जाएगा। अब भैया 22 आ जाएगा, तो 22 17, अब भैया 22 की गुना 17 में करो तो कितना आएगा हमारा 374 सेंटीमीटर आएगा। यही हमसे पूछा था। अब तुम अपना आंसर वगैरह चेक कर सकते हो। भैया हमारी ये वाली एक्सरसाइज होगी खत्म, तालो जल्दी से।